जब हम नए सीईओ का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो मेरा सहकर्मी मेरी तरफ झुकता है और फुसफुसाता है। लगता है नई बॉस का फिगर वाकई कमाल का है। देखना होगा कि क्या वह दिखने में जितनी प्यारी है दिल की भी उतनी ही मीठी है या नहीं। मैं जवाब देने ही वाला होता हूं कि तभी मैं उसे लिफ्ट से बाहर निकलते हुए देखता हूं। वह किसी महारानी की तरह पूरे हॉल के केंद्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। यह कैसे हो सकती है? हे भगवान, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? जो महिला अभी अभी हमारी नई सीईओ बनकर आई है वह वही पूर्व प्रेमिका एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे मैं 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। वह सीधे एग्जीक्यूटिव ऑफिस में चली जाती है। हम तीनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी किस्मत को मानकर उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। सेरेना लंबी है, बिना किसी प्रयास के बेहद कूल दिखती है और खुद को एक अछूत महारानी की तरह पेश करती है। सिर्फ मैं जानता हूं कि इस औरत का एक ऐसा पहलू भी है जो किसी और ने कभी नहीं देखा। मैं सेरेना शू हूं। आज से मैं चेन एन ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रही हूं। एक नियम, अपनी मर्जी से कोई काम मत करना। समझ गए मिसेस सेरेना? अपना परिचय दो। तुम पहले शुरू करो। बिल्कुल, मैं जॉर्डन चेन हूं। मेरी भूमिका अध्यक्ष के पूरे शेड्यूल को संभालने की है, जिसमें यात्राएं भी शामिल हैं। मिसेस सेरेना, मैं फ्रैंक हूं। आधे घंटे बाद हम तीनों एग्जीक्यूटिव ऑफिस से बाहर निकलते हैं। मैं पूरी तरह से सुध बुध खो चुका हूं। जे मेरा नाम कई बार पुकारता है, तब जाकर मेरा ध्यान वापस आता है। जॉर्डन, जॉर्डन, कब से तुम्हें बुला रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? जॉर्डन, सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूं। तुम लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मिस सेरेना उस फिगर के साथ बेहद खूबसूरत है। ये तो गुनाह है कि वह मॉडलिंग नहीं कर रही है। और उनका चेहरा हर एंगल से परफेक्ट। सोच रहा हूं कि क्या वह चुपके से बहुत चिपकने वाली, क्लिंगी और मीठी इंसान है? कष्टदायक हद तक चिपकने वाली। जॉर्डन, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं, सुन नहीं पाया था। सही है। इस बीच एग्जीक्यूटिव ऑफिस में सेरेना का फोन बजता है। वो फोन उठाती है। सेरेना, तुम देश वापस आ गई हो और क्या मैं नहीं आ सकती? किसी ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? चेनन, क्या तुम जानती हो कि जॉर्डन भी चेनन में है? उसका नाम मत लो। मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। सख्त बनने का नाटक कर रही हो? उसे नहीं जानती? तो फिर अपने कंधे पर बने उस वायलेट और छोटे मेमने लिटिल लैम के टैटू का मतलब बताओ। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बात खत्म करो, मैं काम पर हूं। वह कॉल काट देती है। वायलेट जॉर्डन का पसंदीदा फूल था और छोटा मेमना इसलिए क्योंकि जॉर्डन की राशि मेष एरीज है। वापस ऑफिस में मैं अपनी मेज पर टिका हुआ शून्य में घूर रहा हूं। सेरेना, बहुत लंबा समय हो गया है। 4 साल। वह अब तक तो किसी ना किसी को डेट कर रही होगी। नहीं, शायद शादी भी हो चुकी होगी। जॉर्डन, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देर रात तक जगा रहा था। तबीयत थोड़ी अजीब लग रही है। तुम्हें क्या चाहिए था? अभी एचआर ने एक नोटिस भेजा है। अभी कोई उपयुक्त असिस्टेंट उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि हम तीनों में से कोई एक अस्थायी रूप से यह जिम्मेदारी संभाले। इसके साथ सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी। कौन जा रहा है? मैं नहीं, तुम दोनों जाओ। मुझे पैसों की कोई सख्त कमी नहीं है। फ्रैंक को वास्तव में इसकी जरूरत है। वे और उसकी गर्लफ्रेंड नया घर खरीदने की सोच रहे हैं। लेकिन जॉर्डन, हम तीनों में से तुम सबसे ज्यादा योग्य हो। पिछले प्रेसिडेंट तो तुम्हें लगभग आधा असिस्टेंट ही मानते थे। मिस सेरेना थोड़ी सख्त इंटेंस लगती हैं। मुझे तो डर लग रहा है। सीढ़ियों से नीचे आ रही महिला के कदम बीच में ही ठिठक जाते हैं। सख्त? जॉर्डन मुझसे डरता है? सीरियसली? मिस सेरेना थोड़ी ठंडी जरूर लगती है, लेकिन सख्त नहीं। और वह वाकई बहुत खूबसूरत है। सोचता हूं कि उनका बॉयफ्रेंड खुद को कैसे संभालता होगा, हर दिन हर एंगल से उस परफेक्ट चेहरे को देखकर। जॉर्डन, तुम ठीक हो? क्या हुआ बॉयफ्रेंड? कहो पति। 4 साल पहले ही उनका मंगेतर था। अरे नहीं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, मैंने खुद देखा है। वह उसके लिए मुस्कुराती भी है। फ्रैंक अचानक भाग कर आता है और मेरे मुंह पर हाथ रख देता है। जॉर्डन, देखो आचार्य ने हमें क्या भेजा है। मिस सेरेना भी जुआंग यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी। वह तो साफ तौर पर कैंपस क्वीन रही होंगी। तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें नहीं जानते? तुमने ही तो उन्हें कैंपस क्वीन कहा। मेरा चेहरा तो एकदम साधारण सा है। मेरे जैसा इंसान कभी ऐसे किसी शख्स से कैसे टकरा सकता है? कभी नहीं टकरा सकते। तुम वहां जाकर वापस भी आ चुके हो और फिर भी यह कह रहे हो। जॉर्डन, तुम्हें यह विचार कहां से मिला कि तुम्हारा चेहरा साधारण है? अभी आधा महीना ही बीता है और हमने तुम्हारे चाहने वालों से आए कई लंच डिलीवरी हैंडल किए हैं। क्या यह बढ़िया नहीं है? तुम दोनों को मुफ्त का लंच मिल जाता है। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। एक पल बाद हर कोई एक साथ खड़ा हो जाता है। सीढ़ियों के पास खड़ी महिला को घूरने लगता है। मेरा दिल बैठ जाता है। वह यहाँ क्या कर रही है? वह कब से वहां खड़ी है? मिस सेरेना, आप खुद यहाँ किस काम से आई? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमेशा इंटरकॉम पर कॉल कर सकती थी। मैं असिस्टेंट के ऑफिस का मुआयना करने आई थी। सेरेना कमरे का जायजा लेती है। उसके चेहरे के कड़े भाव थोड़े नरम पड़ते हैं। एचआर ने आपको पहले ही सूचित कर दिया होगा। मुझे एक अस्थायी असिस्टेंट की जरूरत है। मैंने आप तीनों के बायोडाटा और पिछले 2 वर्षों के काम के रिकॉर्ड की समीक्षा की है। आपकी भूमिका में ग्राहकों से आमना सामना होने वाला बहुत सा काम शामिल है। जॉर्डन के साथ तालमेल बिठाएं। शेड्यूल बनाने के अलावा उसके मौजूदा काम का बाकी हिस्सा आप संभालें। कल से जॉर्डन कार्यवाहक कार्यकारी सहायक एक्टिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में कार्य करेगा। जे सिर हिलाता है। फ्रैंक को भी कोई आपत्ति नहीं है। मिस सेरेना, मैं इस भूमिका के लिए सही इंसान नहीं हूं।
जिन्हें कार्यकारी सहायक के साथ मुझसे कहीं ज्यादा काम किया है, वह कहीं ज्यादा उपयुक्त है। प्रेसिडेंट तुम हो या मैं? सेरेना मुझे एक लंबी नजर से देखती है, फिर मुड़कर लिफ्ट में चढ़ जाती है। अविश्वसनीय, क्या डीटता है? मुझे ये नहीं चाहिए। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। जॉर्डन, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली हो? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनना तो बहुत बढ़िया है, अच्छे लाभ हैं, ये एक प्रमोशन है, और तुम फिर भी नाखुश हो? नाखुश? मुझे यह नहीं चाहिए। जे फ्रैंक, कुछ सोचने में मेरी मदद करो। वह प्रेसिडेंट है, हम भला क्या कर सकते हैं? शांत रहो मिस सेरेना, पिछले वाले बॉस से ज्यादा कड़क नहीं हो सकती। तुम वहां आराम की जिंदगी जीने जा रहे हो। 1 घंटे बाद मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस की ओर बढ़ता हूं। वह पहले से ही जानती है कि उनके बीच कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उसकी ठंडी आवाज सुनना फिर भी चुभता है। मैं खुद को संभालता हूं, चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान लाता हूं और दरवाजा ढकेलता हूं। सेरेना मेज पर बैठी है, उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही हैं और वह एक बार भी ऊपर नहीं देखती। जिस पल मैं कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने उस परछाई को पहचान लिया था, एक ऐसी परछाई जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। मिस सेरेना, मैंने कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया है, मुझे इस नई जिम्मेदारी से थोड़ी असहजता महसूस हो रही है। नहीं, बस मुझे लगता है। और तुम किस हैसियत से बोल रहे हो? मेरी मुस्कान जम जाती है। सही कहा, मैं किस हैसियत से बोल रहा हूं? वो अब मेरी बॉस है, काम नहीं चाहिए तो जाओ और एचआर को अपना इस्तीफा सौंप दो। इतनी ठंडी, इतनी दूर, जैसे हम एकदम अजनबी हों। इस्तीफा? मैं इस्तीफा क्यों दूंगा? मैंने इंटर्न के तौर पर 600 प्रतिमाह से शुरू करके 1800 प्लस 6000 साल के अंत के बोनस तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं भला क्यों नौकरी छोड़ूंगा? मिस सेरेना, मेरा एक सवाल है, क्या भूमिका बदलने के कारण मेरी सैलरी में बदलाव होगा? आपकी मौजूदा मासिक सैलरी 1800। मैं अपने चेहरे पर काम करने वाले कर्मचारी की सबसे अच्छी मुस्कान बनाए रखता हूं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेज पर ठपठपाती हैं। 1800, ये थोड़ा ज्यादा है। मेरी मुस्कान टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। मिस सेरेना, आपके कहने का असल में क्या मतलब है? मुझे विश्वास है कि चेन एन की आंतरिक स्थानांतरण नीति में नई भूमिकाओं के लिए 1 महीने की परिवीक्षा अवधि प्रोबेशनरी पीरियड शामिल है। यदि यह परिवीक्षा है तो वेतन परिवीक्षा दर के अनुसार होना चाहिए। अब मुझे समझ आया। वह कह रही है कि एक बार जब मैं उसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाऊंगा तो मेरी सैलरी घटकर परिवीक्षा दर पर आ जाएगी। मैं इतना गुस्से में हूं कि मुझे हंसी आ जाती है। मिस सेरेना, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भूमिका के लिए प्रोबेशनरी रेट क्या है? सेरेना अपनी मेज पर इंटरकॉम दबाती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रोबेशनरी सैलरी क्या है? 1200। बढ़िया। वह फोन काट देती है। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी है, जिसमें गर्म जोशी का नामो निशान नहीं है। तुमने सुन लिया? कोई और सवाल? जॉर्डन, मैं अपना कार्ड उतारता हूं। कोई और सवाल नहीं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूं, मुझे उसकी बेपरवाह शांत आवाज सुनाई देती है। अगर मैं सही पढ़ रही हूं तो तुम्हारे अनुबंध का नवीनीकरण पिछले साल हुआ था। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भूमिका में कंपनी के अधिकांश मुख्य डेटा तक पहुंच शामिल होती है। मानक इस्तीफे के लिए 30 दिनों के नोटिस और कानूनी विभाग के हैंडओवर समीक्षा के साथ पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। पालन न करना अनुबंध का उल्लंघन है, जिसके लिए 24 महीने के वेतन के बराबर मुआवजे की आवश्यकता होगी। तुम्हारी वर्तमान दर के आधार पर यह 43,200 बनता है। तुम्हारी 4 साल की कड़ी मेहनत को देखते हुए चलो इसे गोल करके 43,000 कर देते हैं। जाने से पहले इसे कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर देना। मुआवजा? अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या मुझे 2,000 कम करने के लिए 90 देख झुककर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए? अन्य कर्मचारियों के पास यह क्लॉज नहीं है, तुम्हारे पास है। समझ गया, ये जानबूझकर किया गया है। वह जानबूझकर मेरी जिंदगी मुश्किल बना रही है। अपने ही कर्मचारियों से जबरन वसूली करने वाली कंपनी। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकता हूं। सेरेना ऐसे खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे बढ़ो और कर दो। मैं मुड़ता हूं और बाहर निकल जाता हूं। ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है। उम्मीद है कि तुम करियर बदलने के लिए तैयार होगे। मैं अपनी बात दबा लेता हूं, आखिरी शब्द तक, जब तक कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। सेरेना, तुमने मुझे यहां तक धकेला है, तो क्या मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हारे इस्तीफे को मंजूरी देने पर विचार कर सकती हूं। मैं किसी चीज की भीख नहीं मांग रहा हूं। मुझे अपना कार्ड भी वापस नहीं चाहिए। मैं कांच का दरवाजा झटका देकर खोलता हूं और बगल के असिस्टेंट ऑफिस में तूफान की तरह घुस जाता हूं। जैसे ही वह दरवाजा बंद होता है, मैं खुद को और नहीं रोक पाता। मैंने तुम्हें 4 साल पहले जाने दिया था। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? एक बार जब मैं भड़ास निकाल लेता हूं तो अपना लैपटॉप खोलता हूं, अपना इस्तीफा टाइप करता हूं और एचआर डायरेक्टर को भेज देता हूं। 1 मिनट के अंदर सेरेना को यह बात पता चल जाती है। अस्वीकृत, डिनाइड। एचआर डायरेक्टर मुझे कॉल करते हैं। जॉर्डन, तुम इस्तीफा दे रहे हो? क्या नया सैलरी पैकेज तुम्हारे काम नहीं आ रहा है? जॉर्डन, तुम 4 साल से यहां हो, तुम उत्कृष्ट हो। मुझे पता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 2,600 प्रति माह थोड़ा कम है, लेकिन त्रैमासिक और साल के अंत के बोनस छोटे नहीं हैं। मैं पूरी तरह उलझ जाता हूं। डायरेक्टर साहब, आपका क्या मतलब है? क्या आपने अपना ईमेल चेक नहीं किया? मिस सेरेना ने असिस्टेंट ऑफिस में सभी की सैलरी बढ़ा दी है, कुल 800 की बढ़ोतरी। मैं जल्दी से 5 मिनट पहले आया, बिना बड़ा ईमेल खोलता हूं। इसमें साफ लिखा है कि मेरी सैलरी में बदलाव इसी महीने से लागू होगा। तो सेरेना ने मेरी सैलरी कभी नहीं काटी थी। जॉर्डन, जॉर्डन, मैं सुन रहा हूं। क्या यह मिस सेरेना का किया धरा है? हाँ, 2 घंटे पहले जब मिस सेरेना ने तबादले का जिक्र किया था तो उन्होंने उसी समय सैलरी बढ़ाने की बात भी उठाई थी। मैंने सभी को ईमेल भेजने से पहले फाइनेंस डायरेक्टर के साथ तालमेल बिठाया था। मैं फोन काट देता हूं।
फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। 2 घंटे पहले, वह तो उनके असिस्टेंट के ऑफिस में नीचे आने से भी पहले की बात थी। तो फिर उन्होंने अभी अभी मुझे इतनी परेशानी क्यों दी? खैर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में मेरे घंटे उनके घंटों के हिसाब से चलते हैं। जब बॉस काम खत्म करता है तो हम गधे की तरह काम करने वाले सहायकों को भी आखिरकार काम खत्म करने का मौका मिलता है। पिन किया गया ग्रुप चैट बजता है। ओह भगवान का शुक्र है, मिस सेरेना एकदम देवी हैं। आखिरकार अब कोई ओवर टाइम नहीं। मिस सेरेना की तुलना में पिछला बॉस तो बिल्कुल गुलाम बनाने वाला था। जॉर्डन, इतने शांत क्यों हो? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने में बहुत व्यस्त हो। मैं अपनी लिस्ट में दिखाई देने वाले नए वर्क ग्रुप पर नजर डालता हूं। इसमें सिर्फ हम तीनों और सेरेना है। उसने कुछ समय पहले एक मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा है, जब तक कि विशेष परिस्थितियां ना हो किसी ओवर टाइम की आवश्यकता नहीं है। जे और फ्रैंक दोनों ने जवाब दे दिया है, सिर्फ मैंने नहीं दिया है। मैं व्यस्त नहीं हूं, बस ध्यान नहीं दिया। ईमानदारी से कहूं तो मैं उसके ग्रुप मैसेज का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने अभी अभी अपना इस्तीफा सौंपा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह न जानती हो। जो भी हो, मैं बस अपना काम करूंगा। वह बॉस बनी रह सकती है। मैं खुद को संभालता हूं और सीढ़ियों से नीचे असिस्टेंट के ऑफिस की तरफ बढ़ता हूं। जैसे ही सेरेना को मेरी परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है, वह खड़ी होती है और अपना फोन तथा चाबियां उठाती है। जब लिली का दरवाजा खुलता है तो बाहर खड़े हम तीनों देखते हैं कि सेरेना पहले से ही अंदर मौजूद है। किस्मत अच्छी है या खराब, कहना मुश्किल है। क्या आप लोग लिली में नहीं आ रहे? जे वास्तविकता में वापस आता है और हम दोनों को अंदर खींच लेता है। फ्रैंक गौर करता है कि मैं थोड़ा अजीब लग रहा हूं। जॉर्डन, तुम ठीक हो? हमारे बगल में खड़ी महिला की आंखों में चिंता की एक झलक कौंधती है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। कुछ नहीं, शायद बस नींद ठीक से नहीं आई। मेरी चिंता मत करो। लिफ्ट से बाहर निकलते ही जे और फ्रैंक मुझे छेड़ने लगते हैं। जॉर्डन, तुम्हारी सैलरी और बोनस को मिलाकर तुम साल में 3 से 4 लाख तो कमाई लेते होगे, और तुम अभी भी उस छोटी सी हैचबैक कार को नहीं छोड़ पा रहे हो। जे अपनी चाबियां घुमाता है। नई कारों पर अभी भारी सब्सिडी मिल रही है। कंपनी ऊपर से 20% और देती है। तुम्हारी बहुत बचत हो जाएगी। बस अब कार अपग्रेड कर लो। मैं हंसता हूं और अपनी चाबियां निकालता हूं। मेरी कार बिल्कुल ठीक है। मैं भला क्यों अपग्रेड करूं? मेरे पास अपने पैसों के दूसरे इस्तेमाल हैं। आज एक बार के लिए हम जल्दी फ्री हो गए हैं। चलो हमारे साथ खाना खाओ। 12 BQ, हॉट पॉट, चा पानी, तुम्हारी पसंद। बॉस, मैं अभी एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूं। अभी भी उसकी आदत डाल रहा हूं। जल्दी वापस जाना है। घर पर कुत्ते का जिक्र करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। अगर कोई सुन ले तो बहुत जोखिम भरा होगा। एक बार जब जगह सेट हो जाएगी तो तुम सब हॉट पॉट के लिए मेरे यहाँ आना। सेरेना पूरे समय हमारे पीछे खड़ी रही है। जब हम सब अपनी अपनी कारों में बैठ जाते हैं तभी सनी उसके सामने सफेद फैंटम कार लाकर रोकता है। वह अपना फोन निकालती है और एक कॉल करती है। पता करो कि जॉर्डन ने अपनी नई जगह कहाँ किराए पर ली है। दूसरी तरफ से हेली हंस पड़ती है। मुझे लगा तुम्हें कोई परवाह नहीं है। सेरेना एक लंबे पल के लिए शांत रहती है। बिल्कुल मिस सेरेना, मुझे 10 मिनट दीजिए। सेरेना संतुष्ट होकर फोन काट देती है। पीक आवर का ट्रैफिक हर जगह थमा हुआ है। मेरा छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्रिड लॉक के बीच से एक पेशेवर की तरह रास्ता बनाते हुए निकल जाता है। ड्राइव की सीट से देखते हुए सनी खुद को रोक नहीं पाता। कौन लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं? दिखने में काफी क्यूट लगती हैं, लेकिन जैसे ही आग लगती है सिर्फ फ्रेम ही बचता है। एक बार के लिए सेरेना वास्तव में जवाब देती है तो वे सुरक्षित नहीं है। पूरे आदर के साथ मिस सेरेना, उस कीमत की सीमा में कार कितनी सुरक्षित हो सकती है? अगर आप किसी से टकरा जाते हैं तो एयरबैग भी एक प्रीमियम एड ऑन जैसा ही है। माँ, मिस सेरेना, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा उसमें टक्कर मार दो। सनी अपनी आंखें कसकर बंद करता है और एक्सीलेटर दबा देता है। सीधे आगे चल रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर में टक्कर मार देता है। सेरेना जरा सा भी नहीं हिलती। एक झटका तक नहीं लगता, लेकिन आगे का स्कूटर जोर से हिल जाता है। क्या तुम थोड़े और प्यार से नहीं टकरा सकते थे? अगर किसी को चोट लग जाती तो? मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मिस सेरेना। मैं सच में इतना तेज नहीं जा रहा था। मैंने तो एक्सीलेटर को मुश्किल से छुआ था। एक ही पल में स्कूटर टकरा जाता है। राहगीर अचानक उस व्यक्ति से जलने लगते हैं जिसकी कार पीछे से टकराई थी। इस बीच मैं पूरी तरह से हैरान परेशान हूं। मैंने हाल ही में गाड़ी चलानी शुरू की है। व्हील पर अभी भी पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं है। ज्यादातर समय मैं ही दूसरों से टकराता हूं और अब किसी ने मुझे टक्कर मार दी, और वह भी। मैं रियरव्यू मिरर में देखता हूं, एक रोल्स रॉयस। हे भगवान, कृपया मुझे बताओ कि मुझे इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये खत्म हो गया। क्या मेरे अच्छे दिन पूरे हो गए? दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। ये सोचते हुए मैं घबराकर अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूं। $5,830 काफी होना चाहिए। ये सचमुच मेरे पास मौजूद सब कुछ है, 1 सेंट भी ज्यादा नहीं। तभी कोई मेरी खिड़की खटखटाता है। मेरा पूरा शरीर तन जाता है। मैं वाकई अपनी दिल की धड़कन सुन सकता हूं। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और खिड़की नीचे करता हूं। वहां एक साधारण सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है। सॉरी, मेरे ब्रेक समय पर नहीं लगे। ब्रेक समय पर क्या आप नुकसान देखने के लिए बाहर आने का कष्ट करेंगे? पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे रवैये के साथ कार में बैठे रहना सही नहीं लगता। ठीक है। मैं अपनी बेल्ट खोलता हूं और पीछे की तरफ उसके पीछे पीछे जाता हूं। मैं रोल्स रॉयस के मुड़े हुए अगले हिस्से को देखता हूं और मेरी आंखों के आगे 2 बार अंधेरा छा जाता है। मैं पहले से ही अपने दुखद भविष्य की कल्पना कर सकता हूं। तो आप सच में पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं?
मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, यह सही है। जो भी आपके लिए सही रहे। कार के अंदर सेरेना सोचती है कि उसे एक ब्रांड न्यू कार के पैसे देने चाहिए। क्या तुम माहौल को नहीं समझ सकते? मुझे इस सब से मत गुजारो। मैं अपने पिछले बम्पर पर छिले हुए पेंट पर हाथ फेरता हूं। मेरा दिल रोता है, लेकिन मैं विनम्र रहता हूं। कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्थिति साफ तौर पर ज्यादा खराब है। किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कार खुद ठीक करा लूंगा। उसी पल सेरेना कार से बाहर निकलती है। सनी तुरंत सावधान हो जाता है। मिस सेरेना, ये सज्जन कह रहे हैं, किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। सेरेना उसे एक तीखी नजर से देखती है। सनी तुरंत चुप हो जाता है, फिर मेरी तरफ मुड़ता है। आई एम सो सॉरी। मेरा ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। हम सब कुछ कवर करेंगे। सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरी गलती? क्या आपने ही मुझसे उसमें टक्कर मारने के लिए नहीं कहा था? यह अचानक मेरे सिर कैसे आ गया? इंसाफ कहाँ है? मैं वो जानी पहचानी आवाज सुनता हूँ और जम जाता हूँ। फिर अविश्वास से घूरता हूँ। मिस सेरेना। सेरेना एक ठंडी बेपरवाह हुंकार भरती है, फिर बोलती है, तुम या तो खुद नई कार का खर्च उठा सकते हो या कंपनी तुम्हारे लिए कार खरीदती है। तुम्हारी पसंद। तुम्हारी पसंद। किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ये ठीक है मिस सेरेना। सेरेना कुछ सेकंड के लिए शांत रहती है। कल सुबह मेरे ऑफिस आना, जॉर्डन से नई कार खरीदवाना। उसे जानकर वह शायद बिल्कुल वैसी ही दूसरी कार खरीदेगा। मिस सेरेना, सच में किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेंट छिला है। ये कार अभी भी बहुत व्यावहारिक प्रैक्टिकल है। सेरेना एक हल्की सी हंसी हंसती है और व्यावहारिक शब्द को दोहराती है। मुझे समझ नहीं आता कि वह किस बात पर आ रही है। और ये गलत नहीं है, ये कार बिल्कुल। इससे पहले कि मैं बात पूरी कर पाता, सेरेना का अगला कदम मुझे सुन्न कर देता है। हे, तुम क्या कर रही हो? मैं सेरेना को वापस कार में बैठते और रिवर्स करते हुए देखता हूं। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि वह क्या कर रही है। मैं खुद को कार के आगे फेंकता हूं और चिल्लाता हूं, सेरेना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कार रोको। यह बंदा तो बहुत निडर है। सच में मिस सेरेना को उनके नाम से बुला रहा है। खिड़की नीचे होती है। सेरेना बाहर झांकती है। सनी, इसे हटाओ। सनी मना करने की हिम्मत नहीं करता। इसके लिए माफ करना। फिर बूम, मैं वहां खड़ा रह जाता हूं, मुंह खुला का खुला, अपने स्कूटर को एक तरफ झुका हुआ घूरता रहता हूं। मैं सनी की पकड़ से खुद को छुड़ाता हूं और उसका सामना करता हूं। सेरेना, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने बिना किसी वजह के मेरी कार क्यों तोड़ी? सेरेना उस टूटी हुई फैंटम पर एक नजर भी नहीं डालती। सिर्फ सनी उसके बगल में चुपचाप शोक मना रहा है। एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। अमीर लोग भी कमाल होते हैं। ये एक रोल्स रॉयस फैंटम है और उसने बिना दोबारा सोचे इसमें टक्कर मार दी। सेरेना बाहर निकलती है और मेरी तरफ आती है। कल मेरे ऑफिस आना और कार की चाबियां ले लेना। मैं उसकी कही हर बात को नजरअंदाज करता हूं और इसके बजाय इंश्योरेंस कंपनी को फोन करता हूं। यह देखकर कि मैं नहीं जा रहा हूं, सेरेना कार के टूटे हुए बोनेट से टिक कर बैठ जाती है, जैसे वह पूरी रात मेरा इंतजार करने के लिए तैयार हो। सनी सावधानी से उसके पास आता है। मिस सेरेना, क्या हमें इंश्योरेंस वाले को बुलाना चाहिए? इंश्योरेंस को बुलाओ प्लीज। मैं एक छोटी सी कार का खर्च आराम से उठा सकती हूँ। सनी उस मलबे को घूरता है जिस पर वह बैठी है। और आपकी कार? मिस सेरेना। सेरेना सड़क के किनारे फोन पर मुझे देखती है। इसे ठीक कराओ। अगर ये ठीक नहीं हो सकती तो इसे कबाड़ में फेंक दो। सनी राहत की सांस लेता है। भगवान का शुक्र है कि इसे सीधे कबाड़ में नहीं फेंका जा रहा, जो कि पीक आवर था। इंश्योरेंस कंपनी को पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है। जब वे झुके हुए स्कूटर और टूटी हुई फैंटम को देखते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट घबराकर पूछता है, मिस्टर चेन, क्या आपको यकीन है कि उसने आपको टक्कर मारी और आप खुद नहीं पलटे? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम स्थिति नहीं पढ़ सकते? मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। बस मुझे नुकसान का अनुमान दो और उससे भुगतान करवाओ। मैं बहुत गुस्से में हूं। सेरेना, तुम कभी नहीं सुधरोगी। वह जहां भी मैं जाता हूं मेरा पीछा करती है। एक बार जब दुर्घटना पूरी तरह से निपट जाती है तो मुझे अचानक घर पर बिताए पल याद आते हैं। क्या आप मेरे लिए स्कूटर संभाल सकते हैं? अगर कुछ और होता है तो संपर्क करें। क्रू से बात करने के बाद मैं कार से अपना सामान उठाता हूं और ओवरपास की तरफ चलना शुरू कर देता हूं। सेरेना मुझे ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए देखती है, आह भरती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उसे देखता हूं और चिल्लाता हूं, मेरा पीछा करना बंद करो। क्या यह सड़क तुम्हारी है कि तुम मुझे बताओगी कि कहां चलना है? मैं उसे नजरअंदाज करता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। सौभाग्य से एक बार ओवरपास से उतरने के बाद मेरी नई जगह के लिए सिर्फ 2 ट्रैफिक लाइट बाकी हैं। ज्यादा दूर नहीं, वरना यह रात वाकई मुझे खत्म कर देती। मैंने एक छोटा सा एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जो एक जोड़े से मिला एक लकी सबलेट था। इमारत में जाने से पहले मैं बिना किसी खास वजह के पीछे मुड़ता हूं। उसका कोई निशान नहीं है। मैं राहत की सांस लेता हूं, जो मैं नहीं जानता। जिस पल मैं मुड़ा, एक औरत अंधेरे से बाहर आई। सेरेना नीचे खड़ी है, सेकंड गिन रही है, लाइट चलने का इंतजार कर रही है। 8वीं मंजिल की लाइट जलती है। वो खुद से मुस्कुराती है। तो ये 8वीं मंजिल है। जॉर्डन, तुम कभी मुझसे बच नहीं पाओगे। दरवाजे का लॉक खुलता है। मुझे एक छोटा सा दिल टूटने जैसा रोना सुनाई देता है और मैं तुरंत उसे गोद में उठा लेता हूं। फ्लैश फ्लैश, डैडी घर आ गए। अपनी मम्मी को दोष दो। अरे नहीं, वह भयानक औरत ही दोषी है, इसीलिए मुझे इतनी देर हो गई। फ्लैश एक कॉर्गी कुत्ता है, वही जिसे सेरेना और मैंने तब पाला था जब हम डेटिंग कर रहे थे। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैंने सेरेना के न देखने पर चुपके से उसे चुरा लिया था। शावर लेने के बाद मैं फ्लैश को टहलाने के लिए नीचे ले जाने और लगे हाथ कुछ खाना खाने का फैसला करता हूं। शायद बहुत देर से बंद रहने के कारण जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, फ्लैश तेजी से भागती है। फ्लैश, धीरे चलो।
मैं इस छोटे से जीव को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। इसे इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मैं इसे टहला रहा हूँ या ये मुझे टहला रही है? जब हम कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो सेरेना सनी की कार में बैठ रही होती है। रियर व्यू मिरर के जरिए वो एक जानी पहचानी आकृति को देखती है। कार रोको। कार रुक जाती है। कुत्ते द्वारा घसीटे जाने वाले मेरे जॉगिंग करने का दृश्य सीधे सेरेना की नजर में पड़ता है। वह एक अविश्वास की हंसी हंसती है। तो किसी ने न केवल मेरा दिल चुराया, उसने मेरा कुत्ता भी चुरा लिया। जिस रात हमारा ब्रेकअप हुआ मैं एक बार में पूरी तरह से धुत था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि अपार्टमेंट का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। फ्लैश गायब थी। मैंने मान लिया था कि वह खुद ही कहीं भटक गई होगी। मैंने इनाम की पेशकश की लेकिन वह कभी नहीं मिली। पता चला कि शुरू से ही एक कुत्ता चोर मौजूद था। फ्लैश, छोटी फ्लैश, क्या तुम रुकोगी? मैं यहां मर जाऊंगा। मुझे वाकई थोड़ी भूख लगी है और मुझे सड़क के पार एक नूडल शॉप दिखाई देती है। इसलिए मैं फ्लैश पर अपनी पकड़ मजबूत करता हूं और उधर पड़ जाता हूं। सेरेना देखती है कि हम दोनों दुकान में गायब हो जाते हैं। तभी वह सनी से गाड़ी चलाने के लिए कहती है। फ्लैश को कुछ महसूस होता दिख रहा है। वह बार बार पीछे देखती है और भौंकती है। मैं उसकी नजर का पीछा दरवाजे की तरफ करता हूं। बस एक काली कार गुजर रही है। फ्लैश, बंद करो। भौंकना नहीं। खाने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से एक मैसेज मिलता है। सेरेना ने संकेत दिया है कि वह मामलों को निजी तौर पर निपटाएगी और अपना नंबर पास कर दिया है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार कंपनी ने वाहन मुआवजे के रूप में $5,500 का भुगतान किया है। मैं फ्लैश को मेरे बिस्तर के बगल में उसके बिस्तर पर सुलाता हूं और उसके पास बैठकर फुसफुसाता हूं। फ्लैश, मैंने आज उसे फिर देखा। वह बिल्कुल नहीं बदली है। अभी भी उतनी ही गुस्सा दिलाने वाली है। जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूं मैं फर्श पर बैठ जाता हूं और उसका सिर सहलाता हूं। फ्लैश, मैं क्या करूं? मैं उसके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। वह फिर से क्यों आ गई? अब तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। फ्लैश मेरा मूड समझ जाती है और मेरे हाथ को सहलाती है। फ्लैश, तुम्हें अपना असली बाप चाहिए या स्टेप डैड? एक स्टेप डैड चुन लो और मैं तुम्हें वापस तुम्हारी असली मां के पास भेज दूंगा। फ्लैश एक हल्की सी कराह निकालती है। मैं उसका सिर थपथपाता हूं, उसे वापस उसके बिस्तर में सुलाता हूं और अपने बिस्तर पर चढ़ जाता हूं। मैं अपना फोन खोलता हूं और अपने दूसरे अकाउंट पर स्विच करता हूं। ब्लॉक लिस्ट में एक व्यक्ति है। वही संपर्क वर्क ग्रुप चैट में है। उसने कभी अपना नंबर नहीं बदला। क्या वह पूरे समय मेरा इंतजार कर रही थी? इससे पहले कि मुझे एहसास हो कि मैं क्या कर रहा हूं मैं उसे अनब्लॉक कर देता हूं। इस बीच सेरेना शावर से ताजा निकलकर अपने रोब में सोफे पर बैठी है। एक हाथ में फोन, दूसरे में वाइन का गिलास। उसके मुंह से बाहर नहीं निकली तो फिर उसका पता क्यों ढूंढा? आधी रात को चुपके से बाहर निकलकर कुत्ता वापस चुराने के लिए या ब्रेकअप का बदला लेने के लिए? सच में? फिर सेरेना अचानक पूछती है। उसकी मां का देहांत कब हुआ था? तुम दोनों के ब्रेकअप के लगभग 6 महीने बाद। सेरेना अपना मैसेजिंग ऐप खोलती है और उसकी उंगली सहज रूप से सबसे ऊपर पिन किए गए कॉन्टैक्ट पर टैप करती है। चैट में आखिरी मैसेज 4 साल पहले का है, जिस दिन फ्लैश गायब हुई थी। जॉर्डन, तुम मुझे छोड़ गए। तुम फ्लैश को भी साथ क्यों ले गए? वह ऊपर स्क्रॉल करती है। सैकड़ों मैसेज, एक भी भेजा नहीं गया। उसकी उंगली स्क्रीन पर मंडराती है और कुछ बार टैप करती है। उसकी हैरानी के लिए इस बार मैसेज चला जाता है। सेरेना अपने वाइन के गिलास को नीचे रखती है। मैसेज को वापस लेने अनडू की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए वह वर्क ग्रुप चैट के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करती है। कुछ मिनट इंतजार करती है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। ठीक है जॉर्डन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही फ्लैश मुझे चाट चाट कर जगा देती है। अच्छा फ्लैश। मैं उसे अपनी बाहों में भरता हूं, उसके सिर को सहलाता हूं और अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाता हूं। कुछ मैसेज हैं जिनका मैंने जवाब नहीं दिया है। मैं उन्हें खोलने के लिए टैप करता हूं और जैसे ही मैं देखने वाला होता हूं फोन मेरे हाथ से फिसलकर सीधा फ्लैश के सिर पर जा गिरता है। वह दर्द से मिमियाती है। मैं उसे पकड़ता हूं और एक जल्दी से किस करता हूं, फिर फोन वापस उठाकर पढ़ना जारी रखता हूं। मैं देखता हूं कि जिस शख्स को मैंने कल रात अनब्लॉक किया था उसने कुछ शब्द भेजे हैं। तुमने मेरा कुत्ता चुराया है। मैं तुरंत फ्लैश का थूथन स्नाउट पकड़ता हूं और सबसे गंभीर चेहरा बनाता हूं। फ्लैश, क्या तुमने चुपके से उसे टिप दी थी कि तुम यहां हो? बोलो, क्या डैडी तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहे? फ्लैश अपना थूथन भींचे हुए एकदम मासूम दिखती है। वह साफ तौर पर यहां पीड़िता है। मैं सेरेना के मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं उसे फिर से ब्लॉक करने के बारे में सोचता हूं लेकिन वह तो साफ साफ चोरी पकड़े जाने जैसा लगेगा। रहने दो। मैं वापस अपने मुख्य अकाउंट पर स्विच करता हूं। वहां एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट इंतजार कर रही है। मेरी स्वाभाविक इच्छा इसे अस्वीकार करने की होती है लेकिन फिर वह अब मेरी डायरेक्ट बॉस है। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं लगेगा। जो भी हो, मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे मैंने इसे देखा ही नहीं। वैसे भी कौन समझदार बॉस आधी रात को अपने कर्मचारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है? हाथ मुंह धोने के बाद मुझे याद आता है कि मेरा स्कूटर एक खरबपति महिला ने तोड़ दिया था। इसलिए मुझे काम पर जाने के लिए राइड शेयरिंग कैब करनी पड़ेगी। पीक आवर का समय है। एक कार पाने के लिए ही मुझे 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। मैं ठीक समय पर लॉबी में पहुंचता हूं और लिफ्ट पहले ही बंद हो रही होती है। रोकिए, जॉर्डन को बाहर निकलने से पहले कैलेंडर देख लेना चाहिए था। सेरेना लिफ्ट में फाइनेंस डायरेक्टर के साथ खड़ी है। मैं कुछ सेकंड के लिए ठिठक जाता हूं। कोई अच्छे विकल्प नहीं है। फिर अपने दांत पीसकर अंदर कदम रखी देता हूं। यह अजीबोगरीब स्थिति मेरे परफेक्ट अटेंडेंस बोन्स को खोने की तुलना में कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग मिस सेरेना। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर जैंग जॉर्डन। तुम्हारा इतनी देर से आना दुर्लभ बात है।
सुबह देखिए मैसेज की वजह से मैं अपने बगल में खड़ी महिला की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। क्या वह पहले से ही जानती है कि मैंने फ्लैश को चुराया है या उसने वह मैसेज किसी गलत इंसान को भेज दिया था? मैं सच में नहीं जानता। राइड शेयर से आया था इसलिए थोड़ी देर हो गई। राइड शेयर? तुम्हारे स्कूटर को क्या हुआ? पीछे से टक्कर लग गई और वह पलट गया। क्या? ऐसा किसने किया? कितना घटिया ड्राइवर है। मैं एक विनम्र मुस्कान देता हूं और कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि वह घटिया ड्राइवर सचमुच आपके ठीक बगल में खड़ा इंसान ही है। हालांकि झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी ड्राइविंग वाकई बहुत घटिया है। लिफ्ट 16वीं मंजिल पर रुकती है। फाइनेंस डायरेक्टर हम दोनों को हाथ हिलाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब बस मैं और सेरेना बचे हैं। सन्नाटा तेजी से अजीब होने लगता है। मैं 30वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ऊपर बढ़ते नंबरों को घूरता रहता हूं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं मैं वहां से 9 2 11 हो जाता हूं। मैं सीधे सीढ़ियों की तरफ तेज कदमों से भागता हूं। सेक्रेटरी की डेस्क पर बैठे 2 लोगों को हेलो कहने का मौका भी नहीं मिलता कि मैं उनके पास से हवा की तरह गुजर जाता हूं। क्या वह अभी जॉर्डन था? तभी ये जवाब देने ही वाला होता है कि उसकी नजर मिस सेरेना पर पड़ती है। वह अपनी कॉफी नीचे रखता है और खड़ा हो जाता है। मिस सेरेना। गुड मॉर्निंग फ्रैंक, जो हमेशा एक कदम पीछे रहता है, हेलो कहने जाता है, लेकिन सेरेना पहले ही कनेक्टिंग लिफ्ट में कदम रख चुकी होती है। फ्रैंक वापस मुड़ता है, अभी भी उत्सुक है। तो जॉर्डन अभी इस तरह सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसने मिसेस सेरेना के साथ लिफ्ट शेयर की थी। और वह देर से क्यों आया? वह तो हमेशा सबसे पहले आता है। लिफ्ट रुकने से 1 सेकंड पहले मैं अपने ऑफिस में खिसक जाता हूं। सेरेना अभी भी असिस्टेंट ऑफिस के कांच के दरवाजे को बंद होते समय हिलते हुए देख सकती है। उसके होठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, डरपोक। फिर वह सोचती है, जॉर्डन, इतने समय बाद भी तुम और ज्यादा डरपोक हो गए हो। हमने अभी अभी एक लिफ्ट शेयर की और तुम इस तरह भाग गए। क्या मैं वाकई इतनी भयानक दिखती हूं? इस बीच मैं अपना लैपटॉप उठाता हूं और अपने बगल वाले ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं। मैं अपना हाथ उठाता हूं, ये सोचकर कि खटखटाऊं या नहीं, और दरवाजा खुल जाता है। मेरा हाथ सेरेना के चेहरे पर लगते लगते बचता है। वह एक मनोरंजन भरे भाव से मुझे देखती है। मिस सेरेना, मीटिंग शुरू हो रही है। क्या? जॉर्डन, क्या तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है? मैं उसकी चिढ़ाने वाली बात को नजरअंदाज करता हूं और बस अपना हाथ आगे बढ़ा देता हूं। सेरेना उस इशारे को देखती है और धीरे से हंसती है। क्या? पैसे या कार? कार की चाबियां? मुझे बाद में देना। मैं अपनी आंखें मटकाता हूं और दूर चला जाता हूं। वह मेरी पीठ देखती है और सोचती है, जॉर्डन, तुम सबसे बेकार पूर्व प्रेमी हो, इस भूमिका के लिए पूरी तरह से अयोग्य। एक सही पूर्व प्रेमी को मेरे लिए मरा हुआ होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि तुम बार बार सामने आ जाते हो? क्या तुम यहां मेरी परीक्षा लेने आए हो? कॉन्फ्रेंस रूम में मैं मीटिंग के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में काम संभालता हूं। जितना मुझे मानने से नफरत है, सेरेना का फुल वर्क मोड में एक ऐसा खिंचाव है जिसका विरोध करना वाकई मुश्किल है। जॉर्डन, जॉर्डन, जब तक मेरा ध्यान वापस आता है, लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। जे और फ्रैंक अपने लैपटॉप और फोल्डर पैक कर रहे हैं और मुझे तुम अपने दम पर हो वाली नजर से देख रहे हैं। मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं और खड़े होने लगता हूं। तभी एक हाथ मेरे कंधे पर आकर टिकता है। 2 घंटे की मीटिंग और जॉर्डन ने 1.5 घंटा मुझे घूरने में बिता दिया। तुम आखिरकार क्या साजिश रच रहे हो? मैं उसकी नजर से बचता हूं और पलटकर जवाब देता हूं, बातें बनाना बंद कीजिए। आपको कैसे पता कि मैं आपको ही देख रहा था? शायद मिस सेरेना ही है जिनके मन में भावनाएं हैं। सेरेना एक छोटी सी हंसी हंसती है और विषय बदल देती है। जॉर्डन, क्या तुम्हें वह मैसेज मिला जो मैंने कल रात तुम्हें भेजा था? नहीं। सेरेना हल्की सी मुस्कुराती है। हल्की सी, बहुत जल्दी जवाब दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, जॉर्डन। और मेरा कुत्ता चुराने के बारे में क्या? उसका हिसाब कैसे होगा? मैं पकड़ा गया हूं। मैं अपना गला साफ करता हूं। मिस सेरेना, आरोप लगाने से पहले आपको सबूतों की जरूरत होती है। हम इतने करीब नहीं हैं तो मैं भला आपका कुत्ता चुराने वाला इंसान क्यों बनूंगा? सेरेना देखती है कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह बस एक एक कदम करीब आती रहती है। उसके हर एक कदम आगे बढ़ाने पर मैं एक कदम पीछे हटता हूं, एक एक कदम करके, जब तक कि मैं कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं टकरा जाता और जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। आप आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मेरा एक कुत्ता गायब जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कहा कि तुम ही उसे ले गए थे। इसके अलावा इतने करीब नहीं तो फिर मेरी पसंदीदा चीजों को किसी और से बेहतर कौन जानता है? जॉर्डन को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानना चाहिए। तुम इसे करीब ना होना कहते हो? मिस सेरेना, आपकी पसंदीदा चीजें क्या हैं? वो तो कोई पार्टनर ही जानेगा। मैं सिर्फ यही जानता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया हटिए। मुझे काम करना है जॉर्डन। फिर से कहना। किसकी गर्लफ्रेंड? मिस सेरेना, आप कम उम्र की हैं, लेकिन साफ तौर पर आपकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। मैं जियांग यूनिवर्सिटी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के चीफ को जानता हूं। मैं आपके लिए एक अपॉइंटमेंट ले सकता हूं। दफा हो जाओ। इसीलिए मैं बाहर निकल जाता हूं। वह एक ठंडी हुंकार भरती है और वापस एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। अंदर हैली सोफे पर अधलेटी होकर गेम खेल रही है। आखिरकार तुम्हें इतना समय क्यों लगा? इसमें डरने की क्या बात है? मैं इस सब से नहीं निपट सकती। बिल्कुल सिरपिरे हैं ये सब के सब। हैली गुस्से में गेम बंद करती है और अपना फोन सोफे पर फेंक देती है। वह ऊपर देखती है जैसे ही सेरेना बिना किसी भाव के अंदर आती है और दरवाजा जरूरत से ज्यादा जोर से बंद करती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, वह कॉफी टेबल पर रखे हैली के पैरों पर नजर डालती है और सपाट आवाज में कहती है, मेरे टेबल से अपने पैर हटाओ। हैली माहौल को भांप लेती है और तुरंत उत्सुक हो जाती है।
क्या तुम्हारे छोटे से जॉर्डन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ काम का नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हैली सेरेना के जवाब पर हंस पड़ती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसी के बारे में बात कर रही थी? बस मान भी लो सेरेना, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। 4 साल बाद भी तुम उसे भूल नहीं पा रही हो। क्या मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ? तुम किस सपनों की दुनिया में जी रही हो हैली? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। हैली जरा सा भी नहीं झिझकती, बस सोफे में और गहरी धंस जाती है और बोलती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? न केवल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि तुमने अपना कुत्ता भी खो दिया है। सचमुच दयनीय, महान मिस सेरेना। सेरेना का हाथ अपनी कलम के गिर्द थम जाता है। फिर वो अपना फोन निकालती है और कुछ बार टैप करती है। मुझे कुत्ता चोर मिल गया है हैली, हो ही नहीं सकता। फ्लैश को गए हुए 4 साल हो गए हैं और तुमने सच में उसे ढूंढ लिया? तुम्हें कुत्ता मिला या चोर? सेरेना एक एक शब्द करके कहती है। दोनों। वह डेस्क का फोन उठाती है और डायल करती है। इस बीच बगल के ऑफिस में मैं शेड्यूल व्यवस्थित कर रहा हूं, तभी इंटरकॉम बजता है। जॉर्डन, 2 कप कॉफी बनाओ और यहां ले आओ। मैं? क्या कॉफी बनाना भी मेरे काम का हिस्सा है? क्या फ्रैंक इसके लिए यहां नहीं है? वह मुझे क्यों बुला रही है? सेरेना मेरा जवाब सुनती है और रुकती है। अगर तुम नहीं तो फिर मैं? टाल मटोल बंद करो। चाओ जी मिस सेरेना, मैं जल्दी से जवाब देता हूं। फोन पर सेरेना का टोन सुनकर हैली का टॉफी से लगभग दम घुट ही जाता है। वह सेरेना को थम्स अप देती है। रेस्पेक्ट, अपने एक्स से इस तरह बात करने वाली मिस सेरेना। मैं उसकी बॉस हूं, मैं उस टोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगी? वैसे बात करें तो तुम अभी भी यहां क्यों हो? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? हैली पलकें झपकाती है। 2 कप कॉफी है ना? मैं पूरे समय यहीं थी। क्या जाने से पहले मैं 1 कप की हकदार नहीं हूं? क्या महान मिस सेरेना अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? मुझे बस 2 कप चाहिए थे। मुझे कॉफी पसंद है। तो क्या? जरूर जरूर, मैं उस दिन वहां मौजूद रहूंगी जब मिस सेरेना अपने ही शब्दों को वापस निकलेंगी। कृपया, वह दिन कभी नहीं आएगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं 2 कप कॉफी लेकर अंदर आता हूं। जिस पल मैं हैली को देखता हूं मुझे आश्चर्य और अजीबोगरीब एहसास होता है। वह मुझे सबसे पहले देखती है और हाथ हिलाती है। जॉर्डन, बहुत समय बाद मिले। हाय हैली। हैली शरारत से मुस्कुराती है और आगे झुकती है। काम के बाद फ्री हो? मेरे साथ कॉफी पीने चलो? मैं विनम्रता से मुस्कुराता हूं। बिल्कुल हैली, काम के घंटों के बाद का प्लान बनाते हैं। डेस्क पर बैठी महिला हमारी बातचीत को देखती है और उसके चेहरे के भाव तुरंत गिर जाते हैं। जॉर्डन, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम अभी भी काम के घंटों में हो? मैं सेरेना की ठंडी आवाज को सुनता हूं जिसमें नाखुशी की हल्की सी झलक खुली है। मैं एक शांत हंसी हंसता हूं, बिल्कुल पहले जैसी ही। वह मुझे किसी और के करीब जाते कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस पल मैं ऐसा करता हूं वह परेशान हो जाती है। मिस सेरेना, आपकी कॉफी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूं वह महिला एक ठंडी हुंकार भरती है। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? हैली पूरा नज़ारा देखती है और मुस्कुराती है। मैं खुद ही बाहर निकल जाती हूं, पुनर्मिलन में बाधा नहीं डालना चाहती। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद होता है सेरेना मेरी तरफ देखने में अपना समय लेती है। जॉर्डन, एक असिस्टेंट की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? क्यों? हर क्षमता में बॉस का समर्थन करना। सेरेना सिर हिलाती है और आगे जोर नहीं देती। वह कप उठाती है और एक घूंट लेती है। फिर मिठास की वजह से उसकी उबकाई आने लगती है जो लगभग उसे वहीं खत्म कर देती है। तुमने यह जानबूझकर किया? मैं अपनी विनम्र मुस्कान को मजबूती से बनाए रखता हूं। मिस सेरेना, आपने कॉफी बनाने के लिए कहा था। आपने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि किस तरह की। मैं आमतौर पर इंस्टेंट पीता हूं। वास्तव में 2 कपों में से 1 कप बिल्कुल भी इंस्टेंट नहीं है। मैं उसकी आदतों को जानता हूं। मैंने जानबूझकर मीठी वाली कॉफी उसकी तरफ रखी थी। उसे बेवकूफ बनाना मेरे लिए ठीक है, ग्राहकों को बेवकूफ बनाना मैं कभी नहीं करूंगा। सेरेना इसे मन में दर्ज कर लेती है। अब से भले ही आसमान गिर पड़े वह जॉर्डन की बात पर कभी भरोसा नहीं करेगी। एक बार जब हंसी मजाक शांत हो जाता है तो मैं वर्क मोड में आ जाता हूं और आज के शेड्यूल के बारे में बताता हूं। सेरेना सुनती है, सहमति में सिर हिलाती है। फिर अपनी जेब से कार की चाबियों का एक सेट निकालती है और उन्हें डेस्क पर रख देती है। तुम्हारे स्कूटर के लिए किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है मिस सेरेना। मैं आपकी कार का एक पहिया भी नहीं खरीद सकता। इंश्योरेंस ने पहले ही नुकसान को कवर कर दिया है। क्या आप मुझ पर पैसे फेंकने की कोशिश कर रही हैं? बेवकूफ मत बनिए। जैसी माँ वैसे ही बेटी। मैंने तुम्हारी सवारी तोड़ी है, इसे बदलना ही सही है। तुम इसके बजाय कैश भी चुन सकते हो। सेरेना बात बदलती है। वैसे तुमने मुझे संपर्क के रूप में जोड़ क्यों नहीं रखा है? क्या होगा अगर मुझे काम के बाहर तुमसे संपर्क करने की जरूरत पड़ी? ग्रुप चैट ठीक काम करता है। जिस पल मैं ये कहता हूं वह धीरे से कहती है, तो क्या तुम अब मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करने जा रहे हो या मुझे तुम्हें ग्रुप चैट में टैग करना चाहिए? मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूं और उसके सामने ही उसे स्वीकार कर लेता हूं। हो गया मिस सेरेना। सेरेना संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। अच्छा, काम पर वापस जाओ। बिल्कुल मिस सेरेना। फिर वह कुछ सोचती हुई लगती है और पुकारती है, जॉर्डन, मैंने मुश्किल से 2 कदम बढ़ाए हैं। अब क्या? क्या वह सब कुछ एक साथ नहीं कह सकती? मैं अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ वापस मुड़ता हूं। कुछ और मिस सेरेना? क्या तुम्हारा यही एक नंबर है? मेरी छाती में खिंचाव होता है। मैं सिर हिलाता हूं। हाँ। तभी सेरेना अधीर होकर मुझे जाने का इशारा करती है। उसे डर है कि अगर जॉर्डन थोड़ी देर और रुका तो शायद वह सचमुच उसे मारना चाहेगी। 4 साल मुझे ही अकेला दर्द क्यों सहना चाहिए? मैं इनकार करती हूं। जॉर्डन, क्या तुम तैयार हो?
अब जब तुम मेरी दुनिया में वापस आ गए हो तो भागने के बारे में सोचना भी मत। एग्जीक्यूटिव ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपनी छाती पर हाथ रखता हूं, जैसे मैं अभी अभी किसी संकट से बचकर निकला हूं। आज सेरेना के बारे में कुछ ऐसा लग रहा है जो हर उस समय से अलग है जब मैं उसे जानता था। फिर मुझे समझ आता है, नए अपार्टमेंट में अभी भी कोई सुरक्षा कैमरा नहीं है। मैं तुरंत ऑनलाइन 2 कैमरों का ऑर्डर देता हूं। लंच के समय मैं कर्मचारी कैफेटेरिया को स्कैन करता हूं। सेरेना का कोई निशान नहीं है। फिर से वह बॉस है, वह यहाँ खाना क्यों खाएगी? फ्रैंक बीच में बोलता है, मिस सेरेना वाकई बहुत बढ़िया है। पिछला बॉस हमेशा कमियां निकालता रहता था। मिसेस सेरेना बस वही कहती हैं जो उनका मतलब होता है। पिछले बॉस ने फिर से क्या कहा था? मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था। हमें सेक्रेटरी की जरूरत ही क्यों है? बातचीत के बीच में जे आज सुबह की बात उठाता है। जॉर्डन, वह सब क्या था? ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। मत पूछो, कल रात मेरा स्कूटर पलट गया। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं अपना सिर हिलाता हूं और उन्हें कल रात के बारे में बताता हूं। जे और फ्रैंक एक दूसरे को देखते हैं। इस कहानी में निश्चित रूप से कुछ और भी है। आंखें चमक उठती हैं। वे मुझसे पूछताछ करने लगते हैं। जॉर्डन, सच सच बताओ, क्या तुम और मिसेस सेरेना एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्योंकि वरना वह बिना किसी वजह के तुम्हारा स्कूटर क्यों पलटेंगी? मैं दांत पीसकर जवाब देता हूं, क्योंकि उनका दिमाग खराब है। जे और फ्रैंक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे घबराकर आसपास देखते हैं। जे अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखता है। भाई, तुम कुछ भी बोल दोगे, हम कैफेटेरिया में हैं। क्या होगा अगर मिस सेरेना तुम्हें सुन ले? क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? फिर फ्रैंक, जो पूरे समय शांत था, बोल पड़ता है, रुको, तुम दोनों पूर्व प्रेमी एक्सेस तो नहीं हो? मैं सिर हिलाता हूं। हो ही नहीं सकता। वह वही पूर्व प्रेमिका है जिससे तुम्हारा 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। मैं उन दोनों को घूरता हूं और अपनी आवाज धीमी करता हूं। क्या यह कोई ऐसी चीज है जिस पर गर्व किया जाए? फिर फ्रैंक उत्सुकता से पूछता है, क्या मिस सेरेना ने तुम्हारे स्कूटर के पैसे दिए? उन्होंने दिए। एक BMW। तुम ना क्यों कहोगे? अगर मेरे पास ब्रेकअप के बाद भी एक अमीर और खूबसूरत पूर्व प्रेमिका होती तो मैं अभी भी उसके साथ घूम रहा होता। मैं अपनी सांसों के नीचे जोड़ता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह जानती है कि मैंने उसका कुत्ता चुराया है। जे और फ्रैंक दोनों एक गंभीर सलाम में अपनी मुट्ठी एक साथ दबाते हैं। भाई, अपना ख्याल रखना। चाहे जो भी हो, कुत्ते की चोरी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ये जानते हुए कि वह क्या करने में सक्षम है, वह वास्तव में दोपहर की झपकी के दौरान रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। शायद इसलिए कि सेरेना ठीक बगल में है। मैं अपनी डेस्क पर टिककर सो नहीं पा रहा हूं। मुझे डर है कि अगर मैं सो गया तो मैं फिर से उसके बारे में सपने देखूंगा, ठीक कल की तरह। मुझे क्या हो गया है? दिन खत्म होने से पहले मुझे सेरेना का एक मैसेज मिलता है, मेरे ऑफिस में आओ, मैंने अभी अभी अपना लैपटॉप बंद किया है। मैं अपना फोन उठाता हूं, मैसेज खोलने के लिए स्वाइप करता हूं और एक गंभीर चेहरे के साथ उसकी टोन की नकल करता हूं। मेरे ऑफिस में आओ। मैं एक तिरस्कारपूर्ण हुंकार भरता हूं और बगल के एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरफ बढ़ जाता हूं। अंदर आ जाओ। मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूं, एक गहरी सांस लेता हूं और उसे ढकेलता हूं। मिस सेरेना, आपने मुझे बुलाया था। सेरेना अपनी डेस्क पर बैठी है, आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। वह सोफे की तरफ इशारा करती है। मुझे वहां कुछ गिफ्ट बैग रखे दिखाई देते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक मेहमान की तरह बैठकर इंतजार करने जा रहा हूं। इस बात के साथ नहीं कि सेरेना मुझसे कितनी नफरत करती है। ईमानदारी से कहूं तो अगर उसने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। रुको, 5 मिनट का ब्रेक। वह मुझे वहां जमे हुए खड़ा देखती है। वह मीटिंग को म्यूट करती है और मेरी तरफ मुड़ती है। सोफे पर कपड़े हैं, एक चुनो और बदलो। मैं बदलूं? और कौन? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। मैं पीछे हटने की कोशिश करता हूं। मिस सेरेना, मुझे लगता है कि जो मैंने पहना है वह बिल्कुल ठीक है। बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सेरेना एक ठंडी हंसी हंसती है। तो तुम उस सस्ते सूट में क्लाइंट मीटिंग में आने की योजना बना रहे हो? सस्ता? सीरियसली? ये सचमुच मेरे पास मौजूद सबसे महंगा पहनावा है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैं पलटकर जवाब देता हूं, पूरे आदर के साथ मिस सेरेना, मुझे लगता है कि यहां आपकी पसंद में समस्या है। क्लाइंट मीटिंग के लिए एक औपचारिक सूट सबसे उपयुक्त विकल्प है। वह देखती है कि मैं अभी भी नहीं मान रहा हूं। वह एक छोटी सी हंसी हंसती है। वह अपनी आंखों में उस खतरनाक चमक के साथ ऊपर देखती है। मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तय करने में अपना समय लो, लेकिन अगर तुमने 5 मिनट में कुछ नहीं चुना तो मैं तुम्हारे लिए एक समय में एक पहनावा चुनूंगी। मैं 2 कदम पीछे हटता हूं और उसे एक नजर देखता हूं। मैं अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाता हूं। वह पूरी तरह से सिरफ्री है, जैसे मुझे नहीं पता कि कहां बदलना है। सेरेना मददगार ढंग से जोड़ती है, अंदर एक बाथरूम है, तुम वहां बदल सकते हो। मैं साफ इनकार कर देता हूं। सेरेना सिर हिलाती है। जिस पल वह खड़ी होने लगती है, मैं बैग उठाता हूं और सीधे ब्रेक रूम के लिए भागता हूं। ब्रेक रूम के अंदर मैं स्वाभाविक रूप से अपने पीछे दरवाजा लॉक कर लेता हूं। मैं एक सांस लेता हूं और वास्तव में आसपास देखने से पहले खुद को शांत होने देता हूं। ब्रेक रूम लगभग मेरे अपार्टमेंट जितना बड़ा है और बेशक यह विशुद्ध रूप से सेरेना का है। उसका वह शोरूम वाला एस्थेटिक इतने सालों बाद भी अपरिवर्तित। मैं बैग को खंगालता हूं। मैं अंदर हर सूट को देखता हूं और आखिरकार सबसे साधारण सूट पर टिकता हूं, एक सादा नेवी ब्लू। मैं बटन बंद करके बाहर निकलने ही वाला होता हूं कि मेरा हाथ छटकता है। मैं शर्ट के बटनों के साथ गड़बड़ कर देता हूं और अंत में मेरी कॉलर बोन का आधा हिस्सा खुल जाता है। मैं अपनी सांसों के नीचे गाली देता हूं, क्या तुम मुझे जल्दबाजी कराना बंद करोगी? तुम मुझे हार्ट अटैक दे दोगी? सेरेना की आवाज दरवाजे के पार से आती है, खोलो।
मुझे भी बदलना है। मैं वापस खींचता हूँ। मैं बदल रहा हूँ, मैं 1 सेकंड में खत्म कर लूंगा। बस इंतजार करो। मैं इंतजार नहीं कर सकती, हमारे पास समय कम है। जब मैं आखिरकार दरवाजा खोलता हूँ तो सेरेना नेवी सूट को देखते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक दिखती है। उसके चेहरे के भाव कुछ भी बयान नहीं करते, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यह गलत साइज है? वह खुद को इस तरह क्यों ढक रहा है? मिस सेरेना, मैं पहले बाहर निकलूंगा, रुको। मैं उसकी आवाज सुनता हूं, लेकिन मैं हिलता नहीं हूं। फिर सेरेना मेरी तरफ कदम बढ़ाती है, अधीर होकर। मैं जम जाता हूं। मिस सेरेना, आप मेरी बॉस हो सकती हैं, लेकिन आप बस। मुझे अपनी कॉलर बोन के पास उसकी उंगलियां पहुंचती महसूस होती हैं। सेरेना मुझे वह नजर देती है जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जो शानदार ढंग से बेवकूफ बन रहे हैं। और फिर एक सहज गति में वह मेरी कॉलर बोन के पास का बटन खोलती है और उसे सही ढंग से दोबारा बंद करती है। वहां मैं अभी भी वहां सुध बुध खोया हुआ खड़ा हूं। वह बस मेरा बटन ठीक करने आई थी, बस इतना ही। सेरेना मेरा चेहरा देखती है। वह एक शांत हंसी हंसती है। जॉर्डन, क्या तुम वहां खड़े होकर अपनी बॉस को बदलते हुए देखने जा रहे हो? वह मुझे उस स्थिति से बाहर निकालता है। मैं अपने पुराने कपड़े उठाता हूं और वहां से भाग निकलता हूं। सेरेना अलमारी से एक नीले रंग का इवनिंग गाउन निकालती है और बदलती है। और फिर एक याद उभरती है, खुद की जॉर्डन की टाई बांधने की तस्वीर। वह तब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जॉर्डन और भी ज्यादा हैंडसम है। सेरेना एक कड़वी मुस्कान देती है। सपने देखना बंद करो सेरेना, तुम वही हो जिसे उसने फेंक दिया था। वह अपनी स्कर्ट को सही करने के लिए नीचे देखती है और उसे फर्श पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। एक अंगूठी, ये ऐसी लगती है जैसे ये जॉर्डन की हो। सेरेना बिना सोचे इसे उठाती है और अपने बैग में खिसका लेती है। अपने खुद के ऑफिस में वापस आकर मुझे अचानक लगता है कि मेरी छोटी उंगली से कुछ गायब है। नहीं, मेरी अंगूठी, वह कहाँ गई? जब मैं आज सुबह निकला था तो वह वहीं थी। वह कहाँ जा सकती थी? जब सेरेना चलकर आती है तो वह मुझे फर्श पर उकड़ू बैठा हुआ कुछ ढूंढते हुए पाती है। वह अपने होठों को आपस में दबाती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ ढूंढ रहा हूं मिस सेरेना। मेरी अंगूठी खो गई है। क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपके ब्रेक रूम की जांच कर लूं? आगे बढ़ो, खुद ही ढूंढ लो। सेरेना मुझे दूर जाते हुए देखती है, अंदर ही अंदर गुस्से से चल रही है। यह सिर्फ एक अंगूठी है। ऐसा क्यों लगता है कि यह उसके लिए मुझसे भी ज्यादा मायने रखती है? वह वाकई ईर्ष्या महसूस कर रही है। आदतवश वह मेरी चीजों को समेटती है और मेरी चाबियां उठाती है, फिर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने अभी क्या किया। सेरेना, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तुम्हें उसका ख्याल रखने की लत लग गई है? इतने सालों तक अलग रहने के बाद भी यह अभी भी इतनी सहजता से कैसे आ जाता है? आदतें, वे भयानक होती हैं। जब सेरेना वापस ऑफिस आती है तो वह मुझे अपना सिर नीचे किए हुए पाती है, जो खुद से बड़बड़ा रहा है। यह कैसे गायब हो सकती है? यह आज सुबह यहीं थी। मैं ऊपर देखता हूं और उसे आते हुए देखता हूं। वह अभी भी मेरी चाबियां पकड़े हुए हैं। मिस सेरेना, आप कब वापस आई? मैं हाथ बढ़ाकर चाबियां ले लेता हूं। धन्यवाद। क्या इत्तेफाक से आपने बदलते समय कोई प्लैटिनम की अंगूठी देखी थी? सेरेना एक उलझे हुए भाव से मुझे देखती है। मैंने कोई नहीं देखी। क्या वह महंगी थी? मैं अपना सिर हिलाता हूं। ज्यादा नहीं। बस बात यह है कि जिस इंसान ने मुझे ये दी थी वह महत्वपूर्ण है। किसने दी थी तुम्हें? कितनी महत्वपूर्ण? कोई ऐसा जिसे आप नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए बहुत। उदासी की एक झलक सेरेना की आंखों से गुजरती है। वह अपनी नजर में कुछ अनकहा लिए मुझे घूरती है। फिर मुझे आज रात के डिनर की याद आती है। मिस सेरेना, डिनर शुरू होने वाला है, हमें निकलना चाहिए। वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, यह सोचते हुए कि आज रात सचमुच गाड़ी कौन चला रहा है। क्या मुझे सेरेना की कार चलानी चाहिए या क्या? लिफ्ट अंडरग्राउंड गैराज में खुलती है। लिफ्ट के ठीक पास एक काली मर्सिडीज वैन खड़ी है। ड्राइवर हमें देखता है और पिछला दरवाजा खोलता है। सेरेना बिना एक शब्द कहे अंदर कदम रखती है। मैं वहां खड़ा रहता हूं, मेरा दिमाग गोल गोल घूम रहा है। मुझे कहां बैठना चाहिए? तकनीकी रूप से मुझे अपनी बॉस के साथ पीछे होना चाहिए। काम के संचार के लिए बेहतर है, लेकिन सेरेना के इतने करीब बैठना आदर्श नहीं है। यह बहुत जटिल है। सेरेना मुझे वहां जमे हुए खड़ा घूरती है। तुम बस वहां क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या चाहिए? एक व्यक्तिगत निमंत्रण? बात खत्म। मैं सामने वाला पैसेंजर दरवाजा झटका देकर खोलता हूं और सीट पर बैठ जाता हूं। मैं ड्राइवर का एक विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन करता हूं। नमस्ते, मैं मिस सेरेना का नया असिस्टेंट हूं। जॉर्डन ड्राइवर स्वाभाविक रूप से पीछे सेरेना की तरफ देखता है, अनिश्चित है कि जवाब दे या नहीं। सेरेना उस नजर को महसूस करती है। सड़क पर ध्यान दो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? सेरेना से कुछ न मिलते देख ड्राइवर एक गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ता है। हाय जॉर्डन, मैं मिस सेरेना का ड्राइवर हूं। मेरा नाम सनी है। बस मुझे सनी कहो। मैं पलकें झपकाता हूं। आप मिस सेरेना के ड्राइवर हैं? कल वाले बंदे को क्या हुआ? सेरेना हमें एक दूसरे के साथ सहज होते हुए देखती है और नाखुशी की एक शांत आवाज निकालती है। तो जॉर्डन आखिरकार एक असली बातचीत कर सकता है। वह मुझसे मुश्किल से 2 शब्द कहता है, लेकिन एक बिल्कुल अजनबी के साथ वह पूरी तरह से बातूनी है। इस तरह से मैं ही गाड़ी चला लेती हूं ताकि ये दोनों पीछे बातें कर सकें। ओहो, वह मेरे अंकल थे। वह भी मिस के सेरेना की कार की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए वह आज नहीं आ सके। मैं उनकी जगह काम संभाल रहा हूं। हम खुशी खुशी आगे पीछे बातें कर रहे हैं कि तभी पिछली सीट पर बैठी महिला एक शांत आह भरती है। हम निकल रहे हैं या नहीं? अगर तुम दोनों पीछे बातें करना जारी रखना चाहते हो तो मैं गाड़ी चला सकती हूँ। सनी जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाता है। सॉरी मिसेस सेरेना। मिस सेरेना, कृपया बेल्ट बांध लीजिए, हम निकल रहे हैं। कार आगे बढ़ जाती है। सनी और मैं शांत हो जाते हैं।
मेरा मन वापस अंगूठी की तरफ चला जाता है कि वह आखिरकार कहाँ जा सकती थी। मैं ग्रुप चैट खोलता हूँ और बाकी सहायकों को मैसेज करता हूँ। उनमें से किसी ने इसे नहीं देखा है। मेरा दिल थोड़ा बैठ जाता है और उसी सटीक पल में पिछली सीट से सेरेना के एंगल से वो मेरी फोन स्क्रीन साफ देख सकती है। वह एक छोटी सी खांसी खाती है। जॉर्डन, क्या क्लाइंट मीटिंग में अपनी बॉस के साथ जाते समय फोन पर रहना सामान्य बात है? मैं रुकता हूँ। मैं फोन को दूर रख देता हूँ। सॉरी मिस सेरेना, मैंने बस एक ही मैसेज का जवाब दिया था। उसके बाद पूरे रास्ते मैंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार कार रेस्टोरेंट पहुंचती है। सनी पूछता है, मिस सेरेना, क्या जॉर्डन को आपके साथ अंदर चलना चाहिए? मैं थोड़ा हैरान होकर सनी की तरफ देखता हूँ। सेरेना अपना सिर हिलाती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सनी, जाओ कुछ खा लो, 2 घंटे बाद वापस आना। मेरे बाहर निकलने के बाद मैं कैजुअल अंदाज में सनी के साथ नंबर एक्सचेंज करता हूँ। सेरेना यह हरकत ताड़ लेती है। वह मुझे घूरती है, साफ तौर पर नाखुश है। जॉर्डन, मुझे सच में बहुत चिढ़ हो रही है। जब मैंने तुम्हें जोड़ने की कोशिश की तो तुमने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी और के साथ तुम अचानक हंसमुख और उतावले हो जाते हो। यह बात चुभती है, इसलिए सेरेना मेरा इंतजार किए बिना सीधे अंदर चली जाती है। प्राइवेट डाइनिंग रूम में पार्टनर कंपनी के 6 प्रतिनिधि पहले से ही बैठे हैं। उनमें से 2 अपने पार्टनर को भी साथ लाए हैं। सेरेना कमरे का जायजा लेती है। सभी को इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। ग्रुप मुस्कुराते हुए बात को टाल देता है। बिल्कुल नहीं, हम जल्दी आ गए थे, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। आइए आइए, मिसेस सेरेना के लिए ड्रिंक डालिए। उसके बगल में बैठा आदमी उठने लगता है, लेकिन सेरेना हाथ उठाकर रोक देती है। जरूरत नहीं है मिस्टर लू, मेरे साथ कोई है। मैं तुरंत बात समझ जाता हूँ। मैं वाइन उठाता हूँ और सेरेना और अपने लिए आधा आधा गिलास उड़ेल लेता हूँ। अगर बॉस भी इस सामाजिक ड्रिंकिंग से नहीं बच सकती तो मेरे जैसे काम करने वाले गधे असिस्टेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। ऊपर से अंगूठी अभी भी गायब है। गायब। मेरा मूड कोई खास अच्छा नहीं है और मैं बस कुछ पलों के लिए ताज़ी हवा चाहता हूँ। मैं सेरेना के करीब झुकता हूँ और धीरे से बड़बड़ाता हूँ, मिस सेरेना, मैं बस अभी वापस आता हूँ। सेरेना सहमति में हल्की सी हुंकार भरती है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और जाने के लिए मुड़ा ही होता हूँ कि एक नीच आवाज कमरे में गूंजती है। हे, तुम जैसी प्यारी चीज यहाँ अकेली क्या कर रही है? आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो, शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं डील साइन कर दूंगा। जिस पल ये शब्द गूंजते हैं पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। मैं तुरंत मुड़ता हूँ। एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी सेरेना को गंदी नजर से घूर रहा है। ऐसी डिनर मीटिंग में यह उसका पहला मौका है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके सामने खड़ी औरत खुद महान सेरेना शू है। उसने उसे किसी एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट समझ लिया है और बिना किसी परवाह के बकवास किए जा रहा है। सेरेना अपना गिलास नीचे रखती है। वह कुछ नहीं कहती। वह बस एक तरह की ठंडी पूर्ण शांति के साथ उसे देखती है जो कमरे की हवा को जमा देती है। उस आदमी को कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। वह उसकी नजर बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही सेरेना बोलने के लिए अपने होंठ खोलती है मेरी आवाज बीच में आ जाती है। मिस सेरेना, क्या मैं आपसे बाहर 1 मिनट बात कर सकता हूं? हर एक शब्द शांत और जानबूझकर बोला गया है। सेरेना हैरान होकर मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में कुछ कौंधता है, लगभग एक मुस्कान जैसा। वह मुझे देखती है, फिर खड़ी होती है और कमरे में मौजूद लोगों को संबोधित करती है। कृपया मुझे एक पल के लिए माफ करें। वह उस अधेड़ उम्र के आदमी को एक आखिरी नजर देती है, बस एक नजर, और बाहर निकल जाती है। और वह आदमी, उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया है, माथे पर ठंडा पसीना आ गया है और वह अपनी कुर्सी पर ठंस जाता है। सब खत्म, पूरी तरह खत्म। उसने कमरे की सबसे शक्तिशाली औरत को नाराज कर दिया था। जैसे ही हम बाहर आते हैं सेरेना की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। वह अपने गुस्से को दबा रही थी। मैं देख सकता हूं कि गुस्से से उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं। बिना सोचे समझे मैं उसे संभालने के लिए उसकी पीठ थपथपाता हूं। वह दूर नहीं हटती। एक लंबा सन्नाटा, फिर थोड़ी रुकी आवाज में वह पूछती है, जॉर्डन, क्या तुम्हारे पास कोई टॉफी कैंडी है? मैं सिर हिलाता हूं। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं और कुछ निकालता हूं। मिस सेरेना, किस तरह की? मेरे पास सिर्फ मिंट वाली है टॉफी। पहले ही बता दूं, ये कोई ट्रीट जैसी नहीं है। बातें बंद करो और बस मुझे दो। वह तेजी से रैपर छीलती है और मुंह में डाल लेती है। तीखा ठंडा एहसास उसे एक साथ झकझोर देता है। वह अपनी आंखें बंद करती है और एक लंबी सांस लेती है। धीरे धीरे आइस क्वीन वापस आ जाती है। अगर यह डील जॉर्डन के लिए इतनी महत्वपूर्ण न होती, अगर उसे इन पार्टनर्स पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की जरूरत न होती, तो वह अब तक यह सुनिश्चित कर चुकी होती कि वह आदमी इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम न कर पाए। सेरेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक जानी पहचानी गर्मजोशी भरी आवाज आती है। एक आदमी सेरेना की तरफ बढ़ता है। वह उसे देखती है। क्लाइंट डिनर, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? मैं गॉड मदर के साथ आया हूँ। सेरेना, क्या तुम चलकर उन्हें हेलो नहीं कहना चाहोगी? सेरेना मना कर देती है। रहने दो, मैं किसी के लिए स्थिति अजीब नहीं बनाना चाहती। वह उसके बगल से होकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वह पीछे से आवाज लगाता है, सेरेना, तुम बहुत समय से करने आई हो, बहुत समय से। क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? मैं उत्सुक होकर एक तरफ से देख रहा हूँ। क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने 4 साल पहले एक मॉल में सेरेना के साथ शादी के जोड़े गॉन देखते हुए देखा था? वह जाना पहचाना लगता है। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हटता हूँ। सेरेना की आवाज सपाट है। और जाकर क्या करूं? जब मैं वहां जाती हूं तो वह घर मेरा स्वागत नहीं करता। सेरेना, 4 साल हो गए हैं। गॉड मदर गलत थी। हाँ, लेकिन शेन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें मुझे यह बताने का हक किसने दिया कि मुझे क्या करना चाहिए? वह शेन के जवाब का इंतजार नहीं करती। वह आगे बढ़ जाती है।
मैं 2 कदम और पीछे हट जाता हूं। इस आपसी लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और सेरेना घर जाने से मना क्यों करती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं खुद को सोचते हुए पाता हूं मुझे यहां नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं वापस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं तो अंदर एक नजर डालते ही मुझ पर थकान की एक लहर सवार हो जाती है। मैं दीवार से टिक जाता हूं और अपने दिमाग को उस समय में वापस जाने देता हूं जब सेरेना और मैं साथ थे। जब वह हंसती थी तो उसके डिंपल कैसे पड़ते थे, जिस तरह से वह मुंह बनाती थी, और वह सबसे प्यारी चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। मैं सोचता हूं कि ब्रेकअप वाले दिन वह कैसी दिख रही थी, लाल आंखें मुझे पकड़े हुए, और फिर आज की सेरेना, शांत, दूर, अछूत। उसका हर रूप मुझे वे सब याद है और मैं उनमें से किसी को भी भूल नहीं पा रहा हूं। तुम यहां बाहर क्यों खड़े हो? अंदर थोड़ा अजीब हो गया था। सेरेना अंदर एक नजर डालती है, फिर मेरी तरफ मुड़ती है। मैं तुम्हारा जैकेट ले लेती हूं, तुम जाकर बिल चुकता करो और मुझसे लॉबी में मिलो। वह मेरा जैकेट लेती है और एक अर्जेंट मीटिंग का हवाला देकर गायब हो जाती है। बिल देने के बाद मैं इंतजार करने के लिए एक शांत कोना ढूंढता हूं और तभी एक दर्जनों लोगों का ग्रुप बाहर निकलता है। केंद्र में बैठी महिला सेरेना की माँ है और उसके बगल में खड़ा आदमी सेरेना का तथाकथित मंगेतर। किस्मत से मैं एक ब्लाइंड स्पॉट में छिपा हुआ हूं, कोई मुझे यहां नहीं देख पाएगा। तभी सेरेना मेरा जैकेट पकड़े बाहर निकलती है और सीधे अपनी माँ से जा टकराती है। सेरेना सेरेना के कदम ठिठक जाते हैं। मॉम, ओ तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी माँ हूं? तुम देश वापस आ गई हो और एक बार भी घर नहीं आई हो। क्या तुम्हारा नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ? नाटक? तो आपके लिए यह सिर्फ इतना ही रहा है? सिर्फ मेरा नखरा? मुझे हैरान नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा वही किया है जो आपकी मर्जी थी। मैं आपकी माँ हूं सेरेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर आप मेरी माँ ना होती तो क्या आपको सच में लगता है कि दूर रहना ही सबसे बुरी बात होती? बिना एक और शब्द कहे वह उन दोनों के बगल से निकल जाती है। मिसेस शू की नजर सेरेना के हाथ में मौजूद आदमी के जैकेट पर पड़ती है। सेरेना, मुझसे दूर मत भागो। तुम अब किस मर्द के साथ घूम रही हो? और शेन ठीक वहीं खड़ा है। तुमने हेलो कहने तक की जहमत नहीं उठाई। तुम में बिल्कुल संस्कार नहीं है, यह आपका काम नहीं है। सेरेना पीछे मुड़कर देखे बिना रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। शेन मिसेस शू की तरफ बढ़ता है। गॉड मदर, आप जानती हैं कि सेरेना कैसी है, कृपया उसकी वजह से अपना मूड खराब मत कीजिए। शेन, उसका नुकसान उसका अपना है। जो भी हो, तुम अभी भी इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। उन सब के जाने के बाद ही मैं अपने कोने से बाहर निकलता हूं और निकास द्वार की तरफ बढ़ता हूं। मैं अभी अभी सुनी बातों पर विचार करता रहता हूं। सेरेना ऐसा क्यों कर रही है? क्या वह अपने परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते से नाखुश है? लेकिन अगर वह नाखुश है तो वह इसे जारी ही क्यों रख रही है? उसकी मां ने अभी कहा कि शेन को पहले से ही शू परिवार का हिस्सा माना जाता है। मैं अभी भी इस सब का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तभी मेरा फोन बजता है। मैं तुरंत नंबर पहचान लेता हूं। मैं जवाब देता हूं, आप अभी क्या कर रही हैं? आप कहाँ हैं? रास्ते में हूं। पार्किंग गैराज में सेरेना कार से टिकी हुई है। हाथ में मेरा जैकेट है। उसका सिर नीचे है, उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते। वह मुझे आते हुए सुनती है और ऊपर देखती है। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुमसे लॉबी में इंतजार करने के लिए कहा था। मैं कहने के लिए कुछ ढूंढता हूं। मैंने प्रवेश द्वार के पास कोने में एक कॉल उठाई थी। वह सिर हिलाती है, कार में बैठती है, देखती है कि मैं हिला नहीं हूं और मुझे एक नजर देती है। तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? क्या तुम आज रात घर जाना चाहते हो या नहीं? मैं अंदर बैठ जाता हूं। कार होटल से निकलकर सड़क पर आ जाती है। सनी पूछता है, मिस सेरेना, वापस ऑफिस चलें या मैं पहले जॉर्डन को छोड़ दूं? पहले उसे छोड़ दो। जॉर्डन, तुम कहाँ रहते हो? सेरेना यह बात पकड़ लेती है। उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। सनी, तुमने अभी उसे क्या कहा? क्या कुछ गलत हो गया मिस सेरेना? क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो? सनी इस सवाल पर असहज महसूस करता है। मैं ऑफिस के पास ही रहता हूं, ग्रीन व्यू रेसिडेंस। क्या आपको रास्ता पता है? हाँ, पता है। बाकी के सफर के दौरान सेरेना आंखें बंद करके बैठी रहती हैं और कुछ नहीं कहती। मैं अभी भी इस सवाल पर विचार कर रहा हूं कि मेरी अंगूठी आखिरकार कहाँ गिर सकती थी। ऑफिस बहुत बड़ा है। अगर वह इमारत में कहीं नहीं गिरी तो वह शायद हमेशा के लिए चली गई है। जॉर्डन, हम पहुंच गए। कार कॉम्प्लेक्स के सामने रुकती है। मैं बाहर निकलता हूं और पीछे मुड़ता हूं। शुक्रिया सनी। मिस सेरेना, कल मिलते हैं। सेरेना आधे खुले शीशे से मेरी आकृति को गायब होते हुए देखती है, फिर धीरे से कहती है, गाड़ी चलाओ। एक बार जब कार चलने लगती है तो वह जोड़ती है, सनी, पता करो कि इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 में कोई फ्लैट खाली है या नहीं। किराए पर मिले या खरीद सकूं, दोनों चलेगा। इसे 2 हफ्ते के अंदर सुलझाओ। मिस सेरेना, आप यहां रहना चाहती हैं? ये ऑफिस के पास है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस खासकर बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 ही क्यों? क्या कोई दूसरी मंजिल नहीं हो सकती? जब से आप वापस आई हैं आप हर चीज को लेकर बहुत अनिर्णायक रही हैं। मैंने कहा जाओ तो जाओ। ठीक है ठीक है। वापस खाली विला में सेरेना सोफे पर धंस जाती है और अपने बैग में हाथ डालती है। वह अंगूठी निकालती है। वह इसे ऊपर उठाती है और रोशनी में घुमाती है। यह सिर्फ एक अंगूठी है, इसकी कोई कीमत भी नहीं है। यह तथ्य कि कोई इसे उपहार के रूप में भी देगा, वह इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। मैं इसे देखना भी नहीं चाहती, लेकिन अगर जॉर्डन ने कभी इसे यहां देखा तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सेरेना शावर लेने ऊपर चली जाती है। वह वापस नीचे आती है और अपने लिए एक गिलास पानी उड़ेलती है। वह काफी देर तक कचरे के डिब्बे को घूरते रहती है, फिर अंदर हाथ डालकर अंगूठी वापस निकाल लेती है। इस बीच जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं और दरवाजा खोलता हूं, फ्लैश सीधे मेरी तरफ भागता हुआ आता है।
गोल गोल घूमता है, उसकी पूंछ तेजी से हिल रही होती है, जैसे वह पूरी रात मुझे यह बताने के लिए इंतजार कर रहा हो कि जिंदगी कितनी अन्यायपूर्ण रही है। मैं दरवाजे के पास अपना जैकेट टांगता हूं, फिर नीचे झुककर फ्लैश को अपनी बाहों में उठा लेता हूं। सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं सुबह छोड़े गए खाने और पानी की जांच करता हूं। फ्लैश ने खा लिया है। मुझे थोड़ा बेहतर लगता है। मैं उसे सोफे पर ले जाता हूं। मैं लाइट चालू नहीं करता। अकेली रोशनी एक छोटा सा मोशन सेंसर लैंप है, जिसे मैंने खास तौर पर इसलिए लगाया था ताकि जब मैं देर से घर आऊं तो फ्लैश डरे नहीं। मैं उसके बालों में अपना हाथ फेरता हूं। मेरी छाती में कुछ खींचता है और छूटने से इनकार कर देता है। मैं उससे फुसफुसाता हूं, फ्लैश, मैं क्या करूं? मैंने वह अंगूठी खो दी जो मेरी मां ने मुझे दी थी। मैं सेरेना को नहीं संभाल सका, और अब मैं अंगूठी जैसी साधारण चीज को भी संभाल कर नहीं रख सकता। मैं किसी काम का नहीं हूं। फ्लैश मेरी आवाज का भारीपन महसूस करता है और मेरे हाथ को चाटता है। मैं बहुत उदास हूं। मैं बस उसके बालों को सहलाता रह सकता हूं। फ्लैश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहां हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं इन 4 सालों को कैसे काट पाता। अगली सुबह मैं जल्दी उठता हूं और फ्लैश को टहलाने के लिए नीचे ले जाता हूं। वापस आते समय मैं कोने वाली दुकान पर रुकता हूं। एक्सक्यूज मी, एक लेमन सोडा देना प्लीज। मैं पैसे देने ही वाला होता हूं कि 1 सेकंड के लिए रुकता हूं और जोड़ता हूं, असल में 1 मिनट टॉफी भी। थैंक यू। मैं बाहर निकलता हूं और ड्रिंक को अपनी जेब में डाल लेता हूं। फ्लैश की बेल्ट मेरी कलाई के गिर्द लिपटी है और तभी एक याद उभरती है। जब सेरेना और मैं साथ थे तब जब भी वह मुझे कुछ पीते हुए देखती थी तो वह हमेशा उत्सुक हो जाती थी। हर एक बार वह एक घूंट लेती थी, अपनी नाक से कोड़ती थी और बड़बड़ाती थी, ये बहुत बेकार है, बिल्कुल घटिया। और हर एक बार मैं उसे देखता था और मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मैं उसे किस करना चाहता था। जॉर्डन, तुम बहुत बुरे हो। याद धुंधली हो जाती है। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूं। अब यह सब बस यादें हैं, इनमें से कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। घर वापस आकर मैं फ्लैश के कॉलर से बेल्ट खोलता हूं। मैं फर्श पर आलथी पालथी मारकर बैठ जाता हूं और टीवी चालू करता हूं। मेरा एक पसंदीदा शो आ रहा है, लेकिन आज मेरा दिमाग पूरी तरह से कहीं और है। मैं फ्लैश का सिर सहलाता हूं और बड़बड़ाता हूं, फ्लैश, शायद किसी दिन मैं तुम्हारे लिए एक नई मां ढूंढ लूंगा। फ्लैश मुझ पर 2 बार भौंकता है, जैसे वह एक एक शब्द समझ गया हो। ओह, तो तुम भी इसके खिलाफ हो, है ना? ठीक है, मैं भी नहीं। लगता है कि अब सिर्फ हम दोनों ही दुनिया के खिलाफ हैं। आज शनिवार है, कोई काम नहीं है। मैं जल्दी उठता हूं और जगह को साफ करना शुरू करता हूं। फिर मैं ग्रुप चैट में लोकेशन पिन ड्रॉप करता हूं। जे और दूसरों को हॉट पॉट के लिए बुलाता हूं। इसे देर से किया गया हाउस वार्मिंग कह सकते हैं। लगे हाथ इस जगह को थोड़ी रौनक से भर देते हैं। फ्लैश, अच्छे बच्चे बनकर रहो, घर पर रहो और किले को संभालो। डैडी राशन लेने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के ठीक पास एक मार्केट है। मैं पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए चलता हूं। सेरेना का दिमाग वाकई खराब हो चुका है। कौन बिना किसी वजह के किसी की कार में टक्कर मार देता है? अब मैं हर जगह पैदल घूम रहा हूं। यह बहुत झंझट का काम है। जो भी हो, शायद अब दूसरी कार खरीदने का समय आ गया है। मैं दोनों हाथों में बैग भरकर घर वापस पहुंचता हूं, अभी भी बड़बड़ाते हुए शिकायत कर रहा हूं। जब मैं ऊपर देखता हूं तो मेरे दरवाजे पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वह 30 साल के आसपास की लगती है। उसके पैरों के पास एक डिब्बा रखा है। मैं पलकें झपकाता हूं। विवियन? वह यहाँ क्या कर रही है? विव, ये तो सरप्राइज है। यहाँ कैसे आना हुआ? विवियन बिना पूछे मेरे हाथों से कुछ बैग ले लेती है। मैं बस 2 दिन पहले ही गांव से वापस आई हूँ। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा था। आज मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मैं अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा अनलॉक करता हूँ। अंदर आओ। शू कैबिनेट में डिस्पोजेबल चप्पलें हैं। विवियन डिब्बे को अंदर लाती है और कैबिनेट खोलती है। उसकी नजर लेडीज चप्पलों की जोड़ी पर पड़ती है और वो अपना सिर झुकाती है। यहाँ पहले से ही लेडीज चप्पलें रखी हैं। क्या मैं बस इन्हें पहन सकती हूँ? उन्हें हाथ मत लगाना, वरना फ्लैश तुम्हें काट लेगा। जरूर। फ्लैश हलचल सुनता है और बेडरूम से गोली की तरह बाहर आता है। जॉर्डन, अपने कुत्ते को संभालो। तुम्हारे पास यह चीज कितने समय से है और ये अभी भी मुझ पर भौंक रहा है? मैंने इसे कितनी बार बताया है, मैं तुम्हारी कजिन हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। रसोई से मैं उसका गुस्सा सुनता हूं और खुद ही हंस पड़ता हूं। फ्लैश, यहां आओ। लोगों को काटा मत करो, अच्छे बच्चे बनो। इस बीच भगवान के लिए मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूं और मैं एक छोटे से कुत्ते से डर रही हूं। यह शर्मनाक है, लेकिन ईमानदारी से, क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? 3 साल पहले जॉर्डन के पिता के अंतिम संस्कार में मैंने बस अपने कजिन को गले लगाया था और उस बेवकूफ कुत्ते ने मुझे काट लिया। मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा था। पूरा तमाशा बन गया था। तो आखिरकार फ्लैश को कब समझ आएगा कि मैं सिर्फ जॉर्डन की कजिन हूं, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। जॉर्डन, आंटी तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर सेट करना चाहती हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम मेरी जगह चली जाओ। मैं हंसता हूं। तुम अविश्वसनीय हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरी प्रतिष्ठा का क्या हाल कर दिया है? मुझे लगने लगा है कि पिछले जन्म में मेरा तुम पर कोई उधार था। मेरे दोस्त अब मुझसे मुश्किल से बात करते हैं। उनमें से आधे सोचते हैं कि मुझे लड़कियां पसंद हैं और बाकी आधे बस मेरे लिए अफसोस महसूस करते हैं। चलो भी, तुम्हें यह पसंद है? डोरबेल बजती है। विवियन दरवाजा खोलने जाती है। जे दोपहर राशन के बैग लेकर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। विव, तुम भी यहां हो। वह अपने जूते ऐसे उतारता है जैसे घर उसी का हो, बैग गिराता है और सीधे कुत्ते के पास जाता है। फ्लैश, जे यहां है। क्या तुमने मुझे मिस किया? किया क्या? कमरे में हंसी गूंज उठती है। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हारा आना ही काफी है। तुमने ये सब क्यों खरीदा? हम इसका आधा भी नहीं खा सकते। मैं मुफ्त का खाना खा रहा हूं।
मैं खाली हाथ नहीं आ सकता। मैं उसे एक नज़र देखता हूँ। फ्रैंक कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? जल्द ही आना चाहिए, चे कहता है। फिर वह मुड़ता है और विवियन को कैबिनेट में अपने जूते रखते हुए देखता है। वह शर्मिंदा दिखता है। विव, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये कुछ भी नहीं है। मैं बस सब्जियां धोने रसोई में जा रही हूँ। तुम दोनों बातें करो। चे की नज़र उसके पीछे पीछे जाती है। मैं उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां बजाता हूँ। हे, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो आगे बढ़ो। वह सिंगल है, रिकॉर्ड के लिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं रहने देता हूँ। मुझ में उतना आत्मविश्वास नहीं है। मुझे रिजेक्ट होने से डर लगता है। मैं उसे घूरता हूँ। तुम में आत्मविश्वास नहीं है? जे, मुझे मत हंसाओ। क्या तुम्हें याद है कि हर रोज मेरे फोन को बकवास से कौन भरता रहता है? जे को अचानक छत बहुत दिलचस्प लगने लगती है। कुछ ही देर बाद फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचता है। बिना केक के हाउस वार्मिंग नहीं हो सकती। तुम्हारे नए घर में तुम्हें सिर्फ खुशियां मिले। आप सभी का धन्यवाद। कृपया बैठिए। कमरा हंसी मजाक से भर जाता है। जब आखिरकार केक काटने का समय आता है तो जे अपना फोन निकालता है। चलो चलो, काटने से पहले एक ग्रुप फोटो। 3, 2, 1। शहर के दूसरी तरफ सेरेना ने अभी अभी तैराकी खत्म की है और अपना फोन उठाती है। हैली ने उसे सोशल मीडिया से एक स्क्रीनशॉट भेजा है। हो ही नहीं सकता। जिस कुत्ता चोर का तुमने जिक्र किया था वह तुम्हारा प्यारा जॉर्डन तो नहीं है? वैसे फोटो बढ़िया है। लगता है तुम्हारे जॉर्डन को फ्लैश की नई मां मिल गई है। सेरेना चैट बंद कर देती है। वह मेरी प्रोफाइल खोलती है। वहां कुछ नहीं है। वह 2 अन्य सहायकों के पेज चेक करती है। वही फोटो। सेरेना एक कॉल करती है। वह स्क्रीनशॉट कहां से लिया गया था? जॉर्डन के पेज से। कॉल अचानक खत्म हो जाती है। हैली अपनी तरफ पुकारती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जॉर्डन, तुम्हारी वाकई बहुत हिम्मत है। अपनी पोस्ट मुझसे छिपा रहे हो। मेरा कुत्ता चुराना एक बात है, लेकिन मेरे कुत्ते को लाना और दूसरी औरत के साथ फोटो के लिए पोज देना, तुम अपना ख्याल रखना। सेरेना दोबारा डायल करती है। वापस अपार्टमेंट में विवियन ने जगह को साफ करने में मेरी मदद खत्म कर ली है। वह जाने ही वाली होती है जब वह दरवाजा खोलती है और एक पुलिस अधिकारी के आमने सामने आ जाती है। वह पलकें झपकाती है। गुड आफ्टरनून। आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते। क्या जॉर्डन यहाँ रहता है? मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जॉर्डन हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अधिकारी अपना बैज दिखाता है। हमें एक शिकायत मिली है। किसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि आपने उनका कुत्ता चुराया है। हम चाहेंगे कि आप बयान देने के लिए हमारे साथ थाने चलें। मैं लगभग हंस पड़ता हूँ। विवियन अविश्वास से मुझे घूरती है। जॉर्डन, तुमने एक कुत्ता चुराया है? मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता था? मुझे लगा फ्लैश तुम्हारा है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ और अधिकारी की तरफ मुड़ता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का सरनेम शू है? मुझे माफ करना, हमें वह शेयर करने की अनुमति नहीं है। मैं सिर हिलाता हूँ। समझ गया। क्या मुझे अपना सामान उठाने के लिए एक पल मिल सकता है? वे सिर हिलाते हैं। तभी विवियन बीच में आती है। अधिकारियों, मेरे भाई के पास ये कुत्ता सालों से है। आप बस किसी के ये दावा करने पर कि उनका कुत्ता खो गया है उस पर चोरी का आरोप नहीं लगा सकते। क्या आप हमें 1 मिनट दे सकते हैं? हम आपके पीछे पीछे आएंगे और मैं एक कैरेक्टर गवाह के रूप में साथ आऊंगी। ठीक है? कुत्ते को भी साथ ले आइए। दरवाजा बंद हो जाता है। विवियन मेरी तरफ मुड़ती है। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका ने तुम पर पुलिस बुला ली। मेरा भी यही अंदाजा है, लेकिन क्या तुम्हें फ्लैश कोलाज में नहीं मिला था? तुम्हारी एक्स यह क्यों कह रही है कि तुमने उसका कुत्ता चुराया? हमें वो साथ में मिला था। उसने उसके लिए पैसे दिए थे। विवियन मेरे पीछे पीछे बाहर आती है, अभी भी जोर दे रही है। तो ब्रेकअप के बाद तुम कुत्ते को ले आए और उसे पता भी नहीं चला? तुमने खुद सुना, मैंने उसे चुराया था। विवियन 1 सेकंड के लिए शांत हो जाती है, फिर वह आह भरती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वह उसे चाहती है तो हम उसे वापस दे देंगे। बदतर स्थिति में मैं तुम्हें एक नया कुत्ता ला दूंगी। मैं कुछ नहीं कहता। मैं फ्लैश को पकड़ता हूं और लिफ्ट में कदम रखता हूं। एक बार जब हम कार में बैठ जाते हैं तो मैं खिड़की से बाहर घूरता हूं। विवियन उत्सुक होकर झुकती है। जॉर्डन, क्या तुम अभी भी अपनी एक्स के संपर्क में हो? तुम कह सकती हो कि हाँ, या तो तुम हो या तुम नहीं हो। बीच का कुछ नहीं होता। मैंने बस एक ही मैसेज का जवाब दिया था। उसके बाद पूरे रास्ते मैंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार कार रेस्टोरेंट पहुंचती है। सनी पूछता है, मिस सेरेना, क्या जॉर्डन को आपके साथ अंदर चलना चाहिए? मैं थोड़ा हैरान होकर सनी की तरफ देखता हूं। सेरेना अपना सिर हिलाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है सनी, जाओ कुछ खा लो। 2 घंटे बाद वापस आना। मेरे बाहर निकलने के बाद मैं कैजुअल अंदाज में सनी के साथ नंबर एक्सचेंज करता हूं। सेरेना यह हरकत ताड़ लेती है। वह मुझे घूरती है, साफ तौर पर नाखुश है। जॉर्डन, मुझे सच में बहुत चिढ़ हो रही है। जब मैंने तुम्हें जोड़ने की कोशिश की तो तुमने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी और के साथ तुम अचानक हंसमुख और उतावले हो जाते हो। यह बात चुपती है, इसलिए सेरेना मेरा इंतजार किए बिना सीधे अंदर चली जाती है। प्राइवेट डाइनिंग रूम में पार्टनर कंपनी के 6 प्रतिनिधि पहले से ही बैठे हैं। उनमें से 2 अपने पार्टनर को भी साथ लाए हैं। सेरेना कमरे का जायजा लेती है। सभी को इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। ग्रुप मुस्कुराते हुए बात को टाल देता है। बिल्कुल नहीं, हम जल्दी आ गए थे। आप बिल्कुल सही समय पर हैं। आइए आइए। मिसेस सेरेना के लिए ड्रिंक डालिए। उसके बगल में बैठा आदमी उठने लगता है, लेकिन सेरेना हाथ उठाकर रोक देती है। जरूरत नहीं है मिस्टर लू, मेरे साथ कोई है। मैं तुरंत बात समझ जाता हूँ। मैं वाइन उठाता हूँ और सेरेना और अपने लिए आधा आधा गिलास उड़ेल लेता हूँ। अगर बॉस भी इस सामाजिक ड्रिंकिंग से नहीं बच सकती तो मेरे जैसे काम करने वाले गधे असिस्टेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। ऊपर से अंगूठी अभी भी गायब है। मेरा मूड कोई खास अच्छा नहीं है।
और मैं बस कुछ पलों के लिए ताज़ी हवा चाहता हूँ। मैं सेरेना के करीब झुकता हूँ और धीरे से बड़बड़ाता हूँ, मिस सेरेना, मैं बस अभी वापस आता हूँ। सेरेना सहमति में हल्की सी हुंकार भरती है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और जाने के लिए मुड़ा ही होता हूँ कि एक नीच आवाज कमरे में गूंजती है। हे, तुम जैसी प्यारी चीज यहाँ अकेली क्या कर रही है? आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं डील साइन कर दूंगा। जिस पल ये शब्द गूंजते हैं पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। मैं तुरंत मुड़ता हूँ। एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी सेरेना को गंदी नजर से घूर रहा है। ऐसी डिनर मीटिंग में यह उसका पहला मौका है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके सामने खड़ी औरत खुद महान सेरेना शू है। उसने उसे किसी एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट समझ लिया है और बिना किसी परवाह के बकवास किए जा रहा है। सेरेना अपना गिलास नीचे रखती है। वह कुछ नहीं कहती। वह बस एक तरह की ठंडी पूर्ण शांति के साथ उसे देखती है जो कमरे की हवा को जमा देती है। उस आदमी को कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। वह उसकी नजर बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही सेरेना बोलने के लिए अपने होंठ खोलती है मेरी आवाज बीच में आ जाती है। मिस सेरेना, क्या मैं आपसे बाहर 1 मिनट बात कर सकता हूं? हर एक शब्द शांत और जानबूझकर बोला गया है। सेरेना हैरान होकर मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में कुछ कौंधता है, लगभग एक मुस्कान जैसा। वह मुझे देखती है, फिर खड़ी होती है और कमरे में मौजूद लोगों को संबोधित करती है। कृपया मुझे एक पल के लिए माफ करें। वो उस अधेड़ उम्र के आदमी को एक आखिरी नजर देती है, बस एक नजर, और बाहर निकल जाती है। और वह आदमी, उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया है, माथे पर ठंडा पसीना आ गया है और वह अपनी कुर्सी पर धंस जाता है। सब खत्म, पूरी तरह खत्म। उसने कमरे की सबसे शक्तिशाली औरत को नाराज कर दिया था। जैसे ही हम बाहर आते हैं सेरेना की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। वह अपने गुस्से को दबा रही थी। मैं देख सकता हूं कि गुस्से से उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं। बिना सोचे समझे मैं उसे संभालने के लिए उसकी पीठ थपथपाता हूं। वह दूर नहीं हटती। एक लंबा सन्नाटा। फिर थोड़ी रुकी आवाज में वह पूछती है, जॉर्डन, क्या तुम्हारे पास कोई टॉफी कैंडी है? मैं सिर हिलाता हूं। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं और कुछ निकालता हूं। मिस सेरेना, किस तरह की? मेरे पास सिर्फ मिंट वाली है टॉफी। पहले ही बता दूं, ये कोई ट्रीट जैसी नहीं है। बातें बंद करो और बस मुझे दो। वह तेजी से रैपर छीलती है और मुंह में डाल लेती है। तीखा ठंडा एहसास उसे एक साथ झकझोर देता है। वह अपनी आंखें बंद करती है और एक लंबी सांस लेती है। धीरे धीरे आइस क्वीन वापस आ जाती है। अगर यह डील जॉर्डन के लिए इतनी महत्वपूर्ण न होती, अगर उसे इन पार्टनर्स पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की जरूरत न होती, तो वह अब तक यह सुनिश्चित कर चुकी होती कि वह आदमी इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम न कर पाए। सेरेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक जानी पहचानी गर्मजोशी भरी आवाज आती है। एक आदमी सेरेना की तरफ बढ़ता है। वह उसे देखती है। क्लाइंट डिनर। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? मैं गॉड मदर के साथ आया हूँ। सेरेना, क्या तुम चलकर उन्हें हेलो नहीं कहना चाहोगी? सेरेना मना कर देती है। रहने दो, मैं किसी के लिए स्थिति अजीब नहीं बनाना चाहती। वह उसके बगल से होकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वह पीछे से आवाज लगाता है, सेरेना, तुम बहुत समय से घर नहीं आई हो। क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? मैं उत्सुक होकर एक तरफ से देख रहा हूं। क्या यह वही आदमी है जिसे मैंने 4 साल पहले एक मॉल में सेरेना के साथ शादी के जोड़े गौन देखते हुए देखा था? वह जाना पहचाना लगता है। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हटता हूं। सेरेना की आवाज सपाट है। और जाकर क्या करूं? जब मैं वहां जाती हूं तो वह घर मेरा स्वागत नहीं करता। सेरेना, 4 साल हो गए हैं। गॉड मदर गलत थी। हाँ, लेकिन शेन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें मुझे यह बताने का हक किसने दिया कि मुझे क्या करना चाहिए? वह शेन के जवाब का इंतजार नहीं करती। वह आगे बढ़ जाती है। मैं 2 कदम और पीछे हट जाता हूं। इस आपसी लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? और सेरेना घर जाने से मना क्यों करती है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं खुद को सोचते हुए पाता हूं मुझे यहां नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं वापस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता हूं। लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं तो अंदर एक नजर डालते ही मुझ पर थकान की एक लहर सवार हो जाती है। मैं दीवार से टिक जाता हूं और अपने दिमाग को उस समय में वापस जाने देता हूं जब सेरेना और मैं साथ थे। जब वह हंसती थी तो उसके डिंपल कैसे पड़ते थे, जिस तरह से वह मुंह बनाती थी। और वह सबसे प्यारी चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। मैं सोचता हूं कि ब्रेकअप वाले दिन वह कैसी दिख रही थी, लाल आंखें मुझे पकड़े हुए। और फिर आज की सेरेना, शांत, दूर, अछूत। उसका हर रूप, मुझे वे सब याद है और मैं उनमें से किसी को भी भूल नहीं पा रहा हूं। तुम यहां बाहर क्यों खड़े हो? अंदर थोड़ा अजीब हो गया था। सेरेना अंदर एक नजर डालती है, फिर मेरी तरफ मुड़ती है। मैं तुम्हारा जैकेट ले लेती हूँ। तुम जाकर बिल चुकता करो और मुझसे लॉबी में मिलो। वह मेरा जैकेट लेती है और एक अर्जेंट मीटिंग का हवाला देकर गायब हो जाती है। बिल देने के बाद मैं इंतजार करने के लिए एक शांत कोना ढूंढता हूं और तभी एक दर्जनों लोगों का ग्रुप बाहर निकलता है। केंद्र में बैठी महिला सेरेना की मां है और उसके बगल में खड़ा आदमी सेरेना का तथाकथित मंगेतर। किस्मत से मैं एक ब्लाइंड स्पॉट में छिपा हुआ हूं, कोई मुझे यहां नहीं देख पाएगा। तभी सेरेना मेरा जैकेट पकड़े बाहर निकलती है और सीधे अपनी मां से जा टकराती है। सेरेना के कदम ठिठक जाते हैं। मॉम, ओह, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी मां हूं। तुम देश वापस आ गई हो और एक बार भी घर नहीं आई हो। क्या तुम्हारा नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ? नाटक? तो आपके लिए यह सिर्फ इतना ही रहा है, सिर्फ मेरा नखरा? मुझे हैरान नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा वही किया है जो आपकी मर्जी थी। मैं आपकी मां हूं सेरेना।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर आप मेरी माँ ना होती तो क्या आपको सच में लगता है कि दूर रहना ही सबसे बुरी बात होती? बिना एक और शब्द कहे वह उन दोनों के बगल से निकल जाती है। मिसेस शू की नजर सेरेना के हाथ में मौजूद आदमी के जैकेट पर पड़ती है। सेरेना, मुझसे दूर मत भागो। तुम अब किस मर्द के साथ घूम रही हो? और शेन ठीक वहीं खड़ा है। तुमने हेलो कहने तक की जहमत नहीं उठाई। तुम में बिल्कुल संस्कार नहीं है, ये आपका काम नहीं है। सेरेना पीछे मुड़कर देखे बिना रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। शेन मिसेस शू की तरफ बढ़ता है। गॉड मदर, आप जानती हैं कि सेरेना कैसी है। कृपया उसकी वजह से अपना मूड खराब मत कीजिए। शेन, उसका नुकसान उसका अपना है। जो भी हो, तुम अभी भी इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। उन सब के जाने के बाद ही मैं अपने कोने से बाहर निकलता हूं और निकास द्वार की तरफ बढ़ता हूं। मैं अभी अभी सुनी बातों पर विचार करता रहता हूं। सेरेना ऐसा क्यों कर रही है? क्या वह अपने परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते से नाखुश है? लेकिन अगर वह नाखुश है तो वह इसे जारी ही क्यों रख रही है? उसकी मां ने अभी कहा कि शेन को पहले से ही शू परिवार का हिस्सा माना जाता है। मैं अभी भी इस सब का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तभी मेरा फोन बजता है। मैं तुरंत नंबर पहचान लेता हूं। मैं जवाब देता हूं, आप अभी क्या कर रही हैं? आप कहाँ हैं? रास्ते में हूं। पार्किंग गैराज में। सेरेना कार से टिकी हुई है। हाथ में मेरा जैकेट है। उसका सिर नीचे है। उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते। वह मुझे आते हुए सुनती है और ऊपर देखती है। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुमसे लॉबी में इंतजार करने के लिए कहा था। मैं कहने के लिए कुछ ढूंढता हूं। मैंने प्रवेश द्वार के पास कोने में एक कॉल उठाई थी। वह सिर हिलाती है। कार में बैठती है। देखती है कि मैं हिला नहीं हूं और मुझे एक नजर देती है। तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? क्या तुम आज रात घर जाना चाहते हो या नहीं? मैं अंदर बैठ जाता हूं। कार होटल से निकलकर सड़क पर आ जाती है। सनी पूछता है, मिस सेरेना, वापस ऑफिस चले या मैं पहले जॉर्डन को छोड़ दूं? पहले उसे छोड़ दो। जॉर्डन, तुम कहाँ रहते हो? सेरेना ये बात पकड़ लेती है। उसकी त्योरियां छड़ जाती हैं। सनी, तुमने अभी उसे क्या कहा? क्या कुछ गलत हो गया मिस सेरेना? क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो? सनी इस सवाल पर असहज महसूस करता है। मैं ऑफिस के पास ही रहता हूँ, ग्रीन व्यू रेसिडेंस। क्या आपको रास्ता पता है? हाँ, पता है। बाकी के सफर के दौरान सेरेना आंखें बंद करके बैठी रहती है और कुछ नहीं कहती। मैं अभी भी इस सवाल पर विचार कर रहा हूं कि मेरी अंगूठी आखिरकार कहां गिर सकती थी। ऑफिस बहुत बड़ा है। अगर वह इमारत में कहीं नहीं गिरी तो वह शायद हमेशा के लिए चली गई है। जॉर्डन, हम पहुंच गए। कार कॉम्प्लेक्स के सामने रुकती है। मैं बाहर निकलता हूं और पीछे मुड़ता हूं। शुक्रिया। सनी, मिस सेरेना, कल मिलते हैं। सेरेना आधे खुले शीशे से मेरी आकृति को गायब होते हुए देखती है। फिर धीरे से कहती है, गाड़ी चलाओ। एक बार जब कार चलने लगती है तो वह जोड़ती है, सनी, पता करो कि इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 में कोई फ्लैट खाली है या नहीं। किराए पर मिले या खरीद सको, दोनों चलेगा। इसे 2 हफ्ते के अंदर सुलझाओ। मिस सेरेना, आप यहां रहना चाहती हैं या ऑफिस के पास है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस, खासकर बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 ही क्यों? क्या कोई दूसरी मंजिल नहीं हो सकती? जब से आप वापस आई हैं आप हर चीज को लेकर बहुत अनिर्णायक रही हैं। मैंने कहा, जाओ तो जाओ, ठीक है ठीक है। वापस खाली विला में सेरेना सोफे पर धंस जाती है और अपने बैग में हाथ डालती है। वह अंगूठी निकालती है। वह इसे ऊपर उठाती है और रोशनी में घुमाती है। यह सिर्फ एक अंगूठी है, इसकी कोई कीमत भी नहीं है। यह तथ्य कि कोई इसे उपहार के रूप में भी देगा। वह इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। मैं इसे देखना भी नहीं चाहती, लेकिन अगर जॉर्डन ने कभी इसे यहां देखा तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सेरेना शावर लेने ऊपर चली जाती है। वह वापस नीचे आती है और अपने लिए गिलास पानी उड़ेलती है। वह काफी देर तक कचरे के डिब्बे को घूरते रहती है, फिर अंदर हाथ डालकर अंगूठी वापस निकाल लेती है। इस बीच जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं और दरवाजा खोलता हूं, फ्लैश सीधे मेरी तरफ भागता हुआ आता है। गोल गोल घूमता है। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही होती है, जैसे वह पूरी रात मुझे यह बताने के लिए इंतजार कर रहा हो कि जिंदगी कितनी अन्यायपूर्ण रही है। मैं दरवाजे के पास अपना जैकेट टांगता हूं, फिर नीचे झुककर फ्लैश को अपनी बाहों में उठा लेता हूं। सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं सुबह छोड़े गए खाने और पानी की जांच करता हूं। फ्लैश ने खा लिया है। मुझे थोड़ा बेहतर लगता है। मैं उसे सोफे पर ले जाता हूं। मैं लाइट चालू नहीं करता। अकेली रोशनी एक छोटा सा मोशन सेंसर लैंप है, जिसे मैंने खास तौर पर इसलिए लगाया था ताकि जब मैं देर से घर आऊं तो फ्लैश डरे नहीं। मैं उसके बालों में अपना हाथ फेरता हूं। मेरी छाती में कुछ खिंचता है और छूटने से इनकार कर देता है। मैं उसे फुसफुसाता हूं, फ्लैश, मैं क्या करूं? मैंने वह अंगूठी खो दी जो मेरी मां ने मुझे दी थी। मैं सेरेना को नहीं संभाल सका और अब मैं अंगूठी जैसी साधारण चीज को भी संभाल कर नहीं रख सकता। मैं किसी काम का नहीं हूं। फ्लैश मेरी आवाज का भारीपन महसूस करता है और मेरे हाथ को चाटता है। मैं बहुत उदास हूं। मैं बस उसके बालों को सहलाता रह सकता हूं। फ्लैश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहां हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं इन 4 सालों को कैसे काट पाता। अगली सुबह मैं जल्दी उठता हूं और फ्लैश को टहलाने के लिए नीचे ले जाता हूं। वापस आते समय मैं कोने वाली दुकान पर रुकता हूं। एक्सक्यूज मी, एक लेमन सोडा देना प्लीज। मैं पैसे देने ही वाला होता हूं कि 1 सेकंड के लिए रुकता हूं और जोड़ता हूं, असल में 1 मिनट टॉफी भी। थैंक यू। मैं बाहर निकलता हूं और ड्रिंक को अपनी जेब में डाल लेता हूं। फ्लैश की बेल्ट मेरी कलाई के गिर्द लिपटी है और तभी एक याद उभरती है। जब सेरेना और मैं साथ थे तब जब भी वह मुझे कुछ पीते हुए देखती थी तो वह हमेशा उत्सुक हो जाती थी। हर एक बार वह एक घूंट लेती थी, अपनी नाक से कोड़ती थी और बड़बड़ाती थी, ये बहुत बेकार है, बिल्कुल घटिया। और हर एक बार मैं उसे देखता था और मैं खुद को रोक नहीं पाता था।
मैं उसे किस करना चाहता था। जॉर्डन, तुम बहुत बुरे हो, याद धुंधली हो जाती है। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। अब यह सब बस यादें हैं, इनमें से कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। घर वापस आकर मैं फ्लैश के कॉलर से बेल्ट खोलता हूँ। मैं फर्श पर आलथी पालथी मारकर बैठ जाता हूँ और टीवी चालू करता हूँ। मेरा एक पसंदीदा शो आ रहा है, लेकिन आज मेरा दिमाग पूरी तरह से कहीं और है। मैं फ्लैश का सिर सहलाता हूँ और बड़बड़ाता हूँ, फ्लैश, शायद किसी दिन मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ ढूंढ लूंगा। फ्लैश मुझ पर 2 बार भौंकता है, जैसे वह एक एक शब्द समझ गया हो। ओह, तो तुम भी इसके खिलाफ हो, है ना? ठीक है, मैं भी नहीं। लगता है कि अब सिर्फ हम दोनों ही दुनिया के खिलाफ हैं। आज शनिवार है, कोई काम नहीं है। मैं जल्दी उठता हूँ और जगह को साफ करना शुरू करता हूँ। फिर मैं ग्रुप चैट में लोकेशन पिन ड्रॉप करता हूँ। जे और दूसरों को हॉट पॉट के लिए बुलाता हूँ। ऐसे देर से किया गया हाउस वार्मिंग कह सकते हैं। लगे हाथ इस जगह को थोड़ी रौनक से भर देते हैं। फ्लैश, अच्छे बच्चे बनकर रहो, घर पर रहो और किले को संभालो। डैडी राशन लेने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के ठीक पास एक मार्केट है। मैं पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए चलता हूँ। सेरेना का दिमाग वाकई खराब हो चुका है। कौन बिना किसी वजह के किसी की कार में टक्कर मार देता है? अब मैं हर जगह पैदल घूम रहा हूँ। ये बहुत झंझट का काम है। जो भी हो, शायद अब दूसरी कार खरीदने का समय आ गया है। मैं दोनों हाथों में बैग भरकर घर वापस पहुंचता हूँ, अभी भी बड़बड़ाते हुए शिकायत कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मेरे दरवाजे पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वह 30 साल के आसपास की लगती है। उसके पैरों के पास एक डिब्बा रखा है। मैं पलकें झपकाता हूँ। विवियन, वो यहाँ क्या कर रही है? विव, ये तो सरप्राइज है। यहाँ कैसे आना हुआ? विवियन बिना पूछे मेरे हाथों से कुछ बैग ले लेती है। मैं बस 2 दिन पहले ही गांव से वापस आई हूँ। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा था। आज मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा अनलॉक करता हूँ। अंदर आओ। शू कैबिनेट में डिस्पोजेबल चप्पलें हैं। विवियन डिब्बे को अंदर लाती है और कैबिनेट खोलती है। उसकी नज़र लेडीज चप्पलों की जोड़ी पर पड़ती है और वह अपना सिर झुकाती है। यहाँ पहले से ही लेडीज चप्पलें रखी हैं। क्या मैं बस इन्हें पहन सकती हूँ? उन्हें हाथ मत लगाना, वरना फ्लैश तुम्हें काट लेगा। जरूर। फ्लैश हलचल सुनता है और बेडरूम से गोली की तरह बाहर आता है। जॉर्डन, अपने कुत्ते को संभालो। तुम्हारे पास यह चीज कितने समय से है और यह अभी भी मुझ पर भौंक रहा है? मैंने इसे कितनी बार बताया है, मैं तुम्हारी कजिन हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। रसोई से मैं उसका गुस्सा सुनता हूं और खुद ही हंस पड़ता हूं। फ्लैश, यहां आओ, लोगों को काटा मत करो, अच्छे बच्चे बनो। इस बीच भगवान के लिए मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूं और मैं एक छोटे से कुत्ते से डर रही हूं। यह शर्मनाक है, लेकिन ईमानदारी से क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? 3 साल पहले जॉर्डन के पिता के अंतिम संस्कार में मैंने बस अपने कजिन को गले लगाया था और उस बेवकूफ कुत्ते ने मुझे काट लिया। मुझे टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा था। पूरा तमाशा बन गया था। तो आखिरकार फ्लैश को कब समझ आएगा कि मैं सिर्फ जॉर्डन की कजिन हूं, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं? जॉर्डन, आंटी तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर सेट करना चाहती हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम मेरी जगह चली जाओ। मैं हंसता हूं। तुम अविश्वसनीय हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरी प्रतिष्ठा का क्या हाल कर दिया है? मुझे लगने लगा है कि पिछले जन्म में मेरा तुम पर कोई उधार था। मेरे दोस्त अब मुझसे मुश्किल से बात करते हैं। उनमें से आधे सोचते हैं कि मुझे लड़कियां पसंद हैं और बाकी आधे बस मेरे लिए अफसोस महसूस करते हैं। चलो भी, तुम्हें यह पसंद है? डोरबेल बजती है। विवियन दरवाजा खोलने जाती है। जे तो बड़े राशन के बैग लेकर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। विव, तुम भी यहां हो। वह अपने जूते ऐसे उतारता है जैसे घर उसी का हो, बैग गिराता है और सीधे कुत्ते के पास जाता है। फ्लैश, जे यहां है। क्या तुमने मुझे मिस किया? किया क्या? कमरे में हंसी गूंज उठती है। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हारा आना ही काफी है। तुमने ये सब क्यों खरीदा? हम इसका आधा भी नहीं खा सकते। मैं मुफ्त का खाना खा रहा हूं, मैं खाली हाथ नहीं आ सकता। मैं उसे एक नजर देखता हूं। फ्रैंक कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? जल्द ही आना चाहिए, जे कहता है। फिर वह मुड़ता है और विवियन को कैबिनेट में अपने जूते रखते हुए देखता है। वह शर्मिंदा दिखता है। विव, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये कुछ भी नहीं है। मैं बस सब्जियां धोने रसोई में जा रही हूं। तुम दोनों बातें करो। जे की नजर उसके पीछे पीछे जाती है। मैं उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां बजाता हूं। हे, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो आगे बढ़ो। वह सिंगल है, रिकॉर्ड के लिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं रहने देता हूं। मुझ में उतना आत्मविश्वास नहीं है। मुझे रिजेक्ट होने से डर लगता है। मैं उसे घूरता हूं। तुम में आत्मविश्वास नहीं है? जे, मुझे मत हंसाओ। क्या तुम्हें याद है कि हर रोज मेरे फोन को बकवास से कौन भरता रहता है? जे को अचानक छत बहुत दिलचस्प लगने लगती है। कुछ ही देर बाद फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचता है। बिना केक के हाउस वार्मिंग नहीं हो सकती। तुम्हारे नए घर में तुम्हें सिर्फ खुशियां मिले। आप सभी का धन्यवाद। कृपया बैठिए। कमरा हंसी मजाक से भर जाता है। जब आखिरकार केक काटने का समय आता है तो जे अपना फोन निकालता है। चलो चलो, काटने से पहले एक ग्रुप फोटो। 3, 2, 1। शहर के दूसरी तरफ सेरेना ने अभी अभी तैराकी खत्म की है और अपना फोन उठाती है। हैली ने उसे सोशल मीडिया से एक स्क्रीनशॉट भेजा है। हो ही नहीं सकता। जिस कुत्ता चोर का तुमने जिक्र किया था वह तुम्हारा प्यारा जॉर्डन तो नहीं है? वैसे फोटो बढ़िया है। लगता है तुम्हारे जॉर्डन को फ्लैश की नई मां मिल गई है। सेरेना चैट बंद कर देती है। वह मेरी प्रोफाइल खोलती है। वहां कुछ नहीं है। वह 2 अन्य सहायकों के पेज चेक करती है। वही फोटो। सेरेना एक कॉल करती है। वह स्क्रीनशॉट कहां से लिया गया था? जॉर्डन के पेज से। कॉल अचानक खत्म हो जाती है। हैली अपनी तरफ फुंकारती है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
जॉर्डन, तुम्हारी वाकई बहुत हिम्मत है। अपनी पोस्ट मुझसे छिपा रहे हो। मेरा कुत्ता चुराना एक बात है, लेकिन मेरे कुत्ते को लाना और दूसरी औरत के साथ फोटो के लिए पोज देना, तुम अपना ख्याल रखना। सेरेना दोबारा डायल करती है। वापस अपार्टमेंट में विवियन ने जगह को साफ करने में मेरी मदद खत्म कर ली है। वह जाने ही वाली होती है जब वह दरवाजा खोलती है और एक पुलिस अधिकारी के आमने सामने आ जाती है। वह पलकें झपकाती है। गुड आफ्टरनून। आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते। क्या जॉर्डन यहां रहता है? मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जॉर्डन हूं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अधिकारी अपना बैज दिखाता है। हमें एक शिकायत मिली है। किसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि आपने उनका कुत्ता चुराया है। हम चाहेंगे कि आप बयान देने के लिए हमारे साथ थाने चलें। मैं लगभग हंस पड़ता हूं। विवियन अविश्वास से मुझे घूरती है। जॉर्डन, तुमने एक कुत्ता चुराया है? मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता था? मुझे लगा फ्लैश तुम्हारा है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूं और अधिकारी की तरफ मुड़ता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का सरनेम शू है? मुझे माफ करना, हमें वह शेयर करने की अनुमति नहीं है। मैं सिर हिलाता हूं। समझ गया। क्या मुझे अपना सामान उठाने के लिए एक पल मिल सकता है? वे सिर हिलाते हैं। तभी विवियन बीच में आती है। अधिकारियों, मेरे भाई के पास ये कुत्ता सालों से है। आप बस किसी के यह दावा करने पर कि उनका कुत्ता खो गया है, उस पर चोरी का आरोप नहीं लगा सकते। क्या आप हमें 1 मिनट दे सकते हैं? हम आपके पीछे पीछे आएंगे और मैं एक कैरेक्टर गवाह के रूप में साथ आऊंगी। राइट? ठीक है, कुत्ते को भी साथ ले आइए। दरवाजा बंद हो जाता है। विवियन मेरी तरफ मुड़ती है। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका ने तुम पर पुलिस बुला ली। मेरा भी यही अंदाजा है। लेकिन क्या तुम्हें फ्लैश कोलाज में नहीं मिला था? तुम्हारी एक्स ये क्यों कह रही है कि तुमने उसका कुत्ता चुराया? हमें वह साथ में मिला था। उसने उसके लिए पैसे दिए थे। विवियन मेरे पीछे पीछे बाहर आती है, अभी भी जोर दे रही है। तो ब्रेकअप के बाद तुम कुत्ते को ले आए और उसे पता भी नहीं चला? तुमने खुद सुना, मैंने उसे चुराया था। विवियन 1 सेकंड के लिए शांत हो जाती है। फिर वह आ भरती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वह उसे चाहती है तो हम उसे वापस दे देंगे। बदतर स्थिति में मैं तुम्हें एक नया कुत्ता ला दूंगी। मैं कुछ नहीं कहता। मैं फ्लैश को पकड़ता हूं और लिफ्ट में कदम रखता हूं। एक बार जब हम कार में बैठ जाते हैं तो मैं खिड़की से बाहर घूरता हूं। विवियन उत्सुक होकर झुकती है। जॉर्डन, क्या तुम अभी भी अपनी एक्स के संपर्क में हो? तुम कह सकती हो कि हाँ, या तो तुम हो या तुम नहीं हो। बीच का कुछ नहीं होता।